अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, केटू की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद। अरसा ही हो गया था आपके भाई ने इस तरह ओपनिंग ही नहीं की थी। केटू की दुनिया की प्रोग्राम की बराह रास्त लाइव प्रोग्राम वापस आ गए हैं हम केटू की दुनिया के अंदर। मेरा नाम है केवान हामिद। आप लोग देख सकते हैं कि आज सेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सेलिब्रेशन अभी भी चल रही है क्योंकि केटू के ऊपर हर दूसरे दिन कोई ना कोई महफिल, कोई ना कोई मेला, कोई ना कोई वजह हम ढूंढ रहे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में वैसी इतनी दुश्वारियां हैं, ज़िंदगी में वैसी इतनी हमारे पास हैं उलझने झेलने के लिए, तो हमें टेलीविज़न के ऊपर आके मौका चाहिए होता है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लेके आए। क्योंकि वैसे तो सियासत में भी टेंशन है, महंगाई भी है, हालात भी ख़राब हैं, वबा भी है, कोरोना भी है, बीमारी भी है, और भी बड़े जी बहुत ढेर सारे मसाइल हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई 70 से 75 और चैनल हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मुल्क में बुरा क्या हो रहा है। जब केटू टेलीविज़न पे आप लोग आएंगे, ये नहीं कि हमें नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन हम इस सब के बावजूद चाहेंगे ये कि आपको उस टेंशन से थोड़ा सा हटाएं, उससे थोड़ी सी आपकी नज़र हटाएं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएं। और वो भला कैसे? हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए लेके आते हैं, हम अपने खूबसूरत चेहरों के ज़रिए लेके आते हैं, हम अपनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के ज़रिए लेके आते हैं। हमने रमज़ान शादमान में जिस तरह शादमानी तरीके से हमने रमज़ान को मनाया, उसके अंदर हमने हदूद में रहते हुए ऐसे मेहमानों को भी मदऊ किया जिनसे आपको एक तो इन्फॉर्मेशन भी हासिल हो और साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले और साथ साथ थोड़ी बहुत इन्फोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट भी चले। उसके अलावा हमने क्या किया कि हमने सहरी ट्रांसमिशन में भी एक ऐसा टच डाला कि सहरी ट्रांसमिशन के अंदर जहां दीन इंसानियत, जो हमारा मज़हब है, जो हमारा दीन है इस्लाम का, उसकी जो एक है इल्म है, उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करें, साथ साथ कुछ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके चले। लेकिन हमने इलाकाई ज़ुबानों में किया वो प्रोग्राम सहर रमज़ान। और रमज़ान शादमान के अंदर हमारे खूबसूरत एंकर्स जो खूबसूरत अंदाज में अपना मुद्दा बयान करते रहे हैं, उन्होंने ट्रांसमिशन को कैरी किया। और साथ साथ जो सूंघने को मिलता था हमें इस पूरे स्टूडियो के अंदर, इतने मज़े मज़े के खाने पकवान उसमें होते थे, जो शेफ़ जो वो बनाते थे और इतनी मेहनत करके सजाते थे और रंग उस प्रोग्राम के अंदर डालते थे, उन्होंने भी इस प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ वैल्यूबल ऐड किया। एंड ये सब कुछ हमने किया पूरा हमने रमज़ान के महीने के अंदर। और साथ साथ सहरी की ट्रांसमिशन, इफ्तारी की ट्रांसमिशन, और उसके अलावा जहाँ करंट अफेयर्स की बात हो रही थी तो वो भी प्रोग्राम साथ साथ चल रहे थे, ताकि जो हालात हाज़रा है उससे भी तो हमने आपको रखना है आगाह। साथ साथ हम उसको तो भुला नहीं सकते, केटू टेलीविज़न की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो वो भी साथ साथ हमने निभानी थी। और सारे इलाकों की नुमाइंदगी भी होनी थी। पाकिस्तान का चैनल है, केटू का पाकिस्तान है, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ रीजन्स है, इतनी सकाफत है, इतना गुलदस्ता है इतना बड़ा जिसके इतने मुख्तलिफ रंग हैं, तो वो भी तो हमने आपको दिखाने थे, उसकी भी तो नुमाइश करनी थी। देखिए जी, आपको जो भाई है इसको मौका नहीं मिला काफ़ी महीनों से एंकर करने का, क्योंकि मैं रेगुलर प्रोग्राम एंकर नहीं कर रहा था। लेकिन आज केटू की दुनिया का आगाज़ क्यों कर रहे हैं, आज केटू की दुनिया के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये प्रोग्राम कैसे वापस आ गया, मैं क्यों प्रोग्राम ये एंकर कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि केटू की दुनिया में पीर और मंगल के रोज़ मैं अभी आऊँगा, आज और कल। अगले हफ्ते से हमारा प्रोग्रामिंग का सिलसिला जो है वो बदल जाएगा और फिर उसके अंदर कुछ ऐसे ख़ास प्रोग्राम हैं, इतने मज़े के प्रोग्राम होंगे, जो इतने मज़े के एंकर्स आपके लिए पेश करेंगे, वो थोड़ी सी अभी कसर छोड़ते हैं, मैं आपको सस्पेंस बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज़ करूंगा। लेकिन हमने अभी ये पिछले महीने क्या क्या किया ना, इसको तो ज़रा सेलिब्रेट करें, इसका तो ज़रा जश्न मनाएं थोड़ा बहुत। मेरा मतलब है हमारे पास भी एक राइट होना चाहिए ना कि हम ज़रा प्राउड फील करें कि माशाल्लाह क्या ट्रांसमिशन पेश की है। हम अपनी तारीफ़ें तो अब नहीं करते रहेंगे, तो इस प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त प्रोग्राम है, नंबर भी नीचे थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। तो हम चाहते ही हैं कि आप कॉल करके हमें बताएं कि हमने क्या क्या किया आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता, जैसे मजाक के अलावा आप लोग तारीफ़ बेशक सिर्फ ना करें, आप लोग हमें फीडबैक भी दें कि यार ये ऐसे हो सकता था, इसको ऐसे कर लेना चाहिए था, ये चीज़ हमें अच्छी लगी, ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तनकीद भी हो सकती है, जब तक तनकीद बराए तनकीद ना हो, उसके साथ साथ इस्लाह के भी कुछ तौर तरीके हों, फिर मज़ा आता है ना बात का, क्योंकि हम सुन तो रहे हैं आपकी बात, कॉल्स तो हम लेते हैं, फीडबैक तो हम लेते हैं, फिल्टर भी नहीं होती, फोकस भी नहीं होती, खुली कॉल्स लेते हैं, क्योंकि हमें यकीन है आप लोगों की जहनीत पे कि आप लोग एक पॉजिटिव बात ही करेंगे, क्योंकि केटू पॉजिटिव चैनल है ना, पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करता है। तो हमें यकीन है कि जो देखने वाले लोग भी हैं ना, उनको भी पता है कि इस चैनल पे अगर कॉल करो ना
तो ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करनी, क्योंकि ये फैमिली चैनल है, क्योंकि ये K2 है, ये कोई और चैनल नहीं है जिसपे लूज टॉक करें तो रेटिंग ऊपर जाती है। तो यहाँ रेटिंग के लिए हमने ऐसी चीज़ें तो करनी नहीं है। हमने रेटिंग अगर बनानी है तो हमने दिलों की रेटिंग बनानी है, हमने दिल खुश करने हैं, हमने दिल रखना है लोगों का, तो वो हमारी रेटिंग है। और अगर समझते हैं आप लोग कि हमारी जो बात है आपके दिल तक बैठ रही है, तो कॉल करके बताना ज़रूर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी कोई ऐसी चीज़ हो गई गलती से जिससे आपका दिल दुखा है, वो भी बताएं, हम जानना चाहते हैं कोई गलती हुई है हमारे से, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर कर सकें। अब ये जेन्युइनली मैं K2 का नुमाइंदा होने के नाते ये कह रहा हूँ, क्योंकि यकीन मानिए जो भी आप फीडबैक देंगे मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका भाई जिम्मेदारी लेता है कि वो ठीक होगा, उसको करेक्ट करेंगे। और आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर आपकी फीडबैक के बेसिस पे टीवी पे क्या होना चाहिए, टीवी पे किस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, K2 पे क्या होना चाहिए, वो चीज़ बताएंगे आप। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे, कोई नहीं, हम अपनी मर्जी कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं, अपनी मर्जी करेंगे। पसंद आती है गुड है, नहीं पसंद आती है तो फिर बताना पड़ेगा ना फिर आपको। आज जी मुझे एजाज़ मिला है कि मैं इस रॉयल रेड सोफे के ऊपर बैठ के प्रोग्राम एंकर करूं। मतलब कि मुझे कि अजीब लग रहा है कि इतनी इज्जत, क्योंकि ये जो सोफ़ा है बड़े बड़े एंकर्स बैठ के इस पर प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े बड़े सितारे करते हैं, और मुझे अपने लिए तो मतलब कि अपने स्टेचर और अपनी एंकरिंग एक्सपीरियंस के हवाले से बहुत बड़ा सोफ़ा लग रहा है। लेकिन एनी हाउ, आज इस सोफे पे बैठ के एंकरिंग करेंगे, और प्रोग्राम अकेला नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप लोगों ने कॉल करनी है आज के प्रोग्राम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें हमने सुननी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फीडबैक लेना है। फीडबैक किस चीज़ का लेना है? अब ऐसे कॉल करके ये ना कहना कि मुझे एक गाना सुना दें, ये ना कहना कि मुझे कुछ दिखा दें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है और आज का जो मौजू होगा जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पे हम गप लगाएंगे ना, वो होगा कि रमज़ान की अगर आपने ट्रांसमिशन K2 की देखी, जिसमें सहरी भी थी, जिसमें इफ्तारी की ट्रांसमिशन भी थी, रमज़ान शादमान भी था, उसके अलावा करंट अफेयर्स के भी चंद प्रोग्राम थे, ओवरऑल जो स्क्रीन थी, उसके अलावा जश्न K2 भी चल रहा था बीच में, जिसमें माजी के काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम्स आपको हमने दिखाए। अगर आपकी नज़र से वो गुजरे प्रोग्राम और अगर आपने देखे वो प्रोग्राम, हमें कॉल करके बताएं कि अच्छा क्या लगा, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगी। पॉजिटिव बात से आगाज़ करेंगे, और फिर बेशक बताएं कि उसमें ऐसा हो जाता और अगर ऐसा हो जाता तो मज़ीद बेहतर होता, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और साथ साथ फिर बताएं कि भाई जो आने वाले वक्त हैं, आने वाले जो दिन हैं, उसमें आप K2 पे क्या देखना चाहते हैं, किस सितारे को देखना चाहते हैं, ज़्यादा किसको देखना चाहते हैं, ये फीडबैक चाहिए जी। K2 की दुनिया आपको तो पता है फीडबैक के बगैर चल ही नहीं सकता। लेकिन जहां आप कॉल हैं, आपका फीडबैक है, मेरी बातें हैं, जहां मैं आपको K2 की प्रोग्रामिंग के हवाले से आगाह करूंगा, जहां मैं आपके गिले शिकवे भी सुनूंगा और आपकी तारीफें भी सुनने के लिए बैठा हूं K2 के हवाले से, तो साथ साथ होंगे कुछ मेहमान भी। और वो मेहमान ऐसे हैं जिनको हम मदऊ करेंगे प्रोग्राम के अंदर, जिनका हमारे मुख्तलिफ रमज़ान की ट्रांसमिशन के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनका एक हिस्सा रहा है, उनकी एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है और बहुत खूबसूरत तरीके से निभाई है। और आप लोगों ने फ़र्क प्रोग्राम्स के अंदर, फ़र्क नोयत के एंकर्स, फ़र्क नोयत के प्रोग्राम्स के अंदर आपने उनको पसंद भी किया है, ताकि इस वैरायटी के ज़रिए हम कसर ही कोई ना छोड़ें। K2 की सबसे ख़ास बात भी ये है, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारी प्रोडक्शन टीम के लिए भी यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा वैरायटी पेश करते हैं, ताकि कोई कसर ही ना छोड़े कि ये नहीं पसंद आता तो चलो वो देख, ये नहीं पसंद आता चले मंडे वाला प्रोग्राम नहीं पसंद तो मंगल वाला प्रोग्राम शायद पसंद आ जाए, मंगल वाला नहीं पसंद चलो बुध पे आपको एक फ़र्क चीज़ पेश करते हैं। वैरायटी तो मेरा मतलब है ख़त्म है K2 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सिलसिला हमने तो चलाया रमज़ान के अंदर। आप लोग हमें कॉल करेंगे 809452 के ऊपर, ठीक है। 051 आप लगाएंगे अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं, या फिर मोबाइल से कॉल कर रहे हैं 051 लगाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कर रहे हैं, जो यकीनन आप देख रहे होंगे इस वक्त बैठ के, K2 के बहुत ज़्यादा हैं जी शदाई, पाकिस्तान से बाहर दुबई के अंदर हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हैं, हमें बड़ी कॉल्स आती है मुख्तलिफ ममालिक से। तो अगर आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न एक और मुल्क में बैठ के, परदेसी हैं आप, तो आपकी घर की याद K2 के अलावा भला कौन सा चैनल है जो आपको दिला सकता है, क्योंकि हम इलाकाई भी रहते हैं, हम पाकिस्तानी भी रहते हैं, हम खुशगवार एक लहजे के अंदर खुशगवार हम एक तरीके से प्रोग्राम को कैरी करते हैं, और हम बराह रास्त होते ही इसलिए हैं ताकि आप लोगों के साथ रब्ता हमारा मुसलसल चलता रहे। तो अगर आप बाहर से कॉल करें तो 009251 809452 पे आपने कॉल करना है, ये बड़ा ज़रूरी है जी। अगर देख रहे हैं कॉल करने में अगर झिझक महसूस कर रहे हैं तो घबराना नहीं, आप लोगों ने, आपका भाई आपको इजी कराएगा। आप कॉल तो करें, आपको लगेगा ही नहीं कि आप टेलीविज़न पे कॉल कर रहे हैं, आपको लगेगा आपने किसी रिश्तेदार के घर कॉल किए, क्योंकि हम फैमिली वाला जो माहौल लेके चलते हैं ना, इसी तरीके से लेके चलते हैं। तो अगर आप नए नए देख रहे हैं K2, तो आज से आप K2 के फैमिली मेम्बर बन चुके हैं।
और अगर आप केटू का पुराना फैमिली मेंबर है फिर तो जी आपका फर्ज बनता है कि आप केटू पे कॉल करके हमें बताएं कि आपको हमारी ट्रांसमिशन कैसे लगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं मेहमानों को मदऊ करूं प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि सारी बातें अब मैंने तो नहीं करनी है, मैंने शुरू में जो करना था कर लिया, उसके बाद उन्होंने मुझे बात करनी भी नहीं देनी क्योंकि सारे एंकर हैं। तो मेहमानों को मदऊ करने से पहले ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद सेट पे मेहमान भी होंगे, मजीद रंग भी होंगे और उसके अलावा कुछ आपको माजी के अभी इंस्टेंट माजी के दरीचों से आपको कुछ झलकियां भी दिखानी है ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश करें कि केटू ने रमज़ान की ट्रांसमिशन में क्या किया था। और फिर मेहमानों से गपशप लगाएंगे और उनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे कि उन्होंने क्या किया, किस मकसद से किया और उनको फीडबैक क्या मिला पर्सनल लेवल पे। ये सब कुछ होगा केटू की दुनिया पे केवान हामिद के साथ एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू केटू की दुनिया। वैसे तो जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ और जहाँ मैं बैठा हुआ और जिस तरह मैंने कहा चाय का मग उठाया हुआ है तो लग रहा होगा कि बड़ा कुछ संजीदा किस्म का प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। जब तक मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब तक केटू की दुनिया चल रही है, तब तक प्रोग्राम बिल्कुल भी संजीदा नहीं रहेगा। इसमें हल्ला गुल्ला भी होगा, गपशप भी होगी। आप लोगों की कॉल्स बड़ी ज़रूरी हैं जी। कॉल करके आप लोगों ने बताना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें आप बता सकते हैं हमें कॉल करके। इससे पहले कि मैं मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं सेट के ऊपर एंड रंग ऐड हो चुका है केटू की दुनिया के अंदर। एंड इनसे मिलवाने से पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि कॉल करने के लिए 051-8094-521 इज़ द नंबर। पाकिस्तान के बाहर से अगर करें तो 009251-8094-521 पे कॉल करें और हमें बताएं कि रमज़ान के दौरान जो हमारी ट्रांसलेशन चली थी केटू के ऊपर आपको कितनी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो, और अगर नहीं भी लगी तो बताएं क्यों। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, टेल अस, वी विल फिक्स इट। कोई मसला नहीं है, फीडबैक आप दे सकते हैं और हम फीडबैक के बेसिस पे तो ये चैनल चलाते हैं इतने अरसे से। इसके अलावा आप लोग कॉल करके अगर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आगे फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा ज़रूरी है केटू पे आना, तो वो भी आप बता सकते हैं। अभी मैं बताता हुआ चलूँ आपको कि जो पीर और मंगल है इस पर केटू की दुनिया चलेगा इस हफ्ते। एंड उसके अलावा 4 दिन चलेगा केटू का मेला। एंड केटू के मेले के अंदर मुख्तलिफ एंकर्स अपने टाइप के प्रोग्राम करेंगे। उसके अंदर ज़रा इलाकाई टच भी होगा, उसके अंदर ज़रा उसके हम डिफरेंट रीजन्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम इस्लामाबाद से भी करेंगे, हम पेशावर से भी करेंगे और फिर फाइनली संडे को हम आपको दुबई लेके जाएंगे। तो इस हफ्ते का स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया। 9 से 11 की जो ट्रांसमिशन है, 9 से 11 का जो टाइम स्लॉट है, उसके अंदर केटू का मेला चलेगा आफ्टर ट्यूसडे, मतलब कि वेडनेसडे से लेके संडे को। उसके बाद जो अगले हफ्ते की प्रोग्रामिंग है, कल के लिए भी तो मवाद छोड़ना है ना, वो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कल मैं आपको बाकी आने वाले प्रोग्राम्स का बताऊंगा। आज के प्रोग्राम के अंदर जो हमने किया रमज़ान के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, उसकी झलकियाँ दिखाएंगे और क्या क्या अच्छा हुआ उसको थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि कुछ वक्त ही ऐसा है कि अच्छी चीज़ों को कम याद किया जा रहा है। तो ये होगा आज के प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले जी मेहमानों में इंट्रोड्यूस मैं करवाता हुआ चलूँ। मेरे बड़े भाई हैं एंड इनसे नोकझोंक भी चलती रहती है। मैं छोटे होने का फ़ायदा उठाता हूँ, ये बड़े होने का फ़ायदा कभी भी नहीं उठाते, लेकिन फिर भी हम साथ मिलके काम करते हैं हमेशा से। एंड 17 साल का हमारा साथ है। आरिफ भाई के मुताबिक इससे ज़्यादा साल हो चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा 1 साल ऐड करते हैं। जैसे ख़वातीन 1 साल कम करती है उम्र में, वो 1 साल ऐड करती है अपने एक्सपीरियंस के अंदर एवीटी चैनल्स के साथ। लेकिन ख़वातीन हज़रात आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले मेहमान आरिफ महमूद कादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम केवी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। केटू की दुनिया में वापस आए और मैं जो 18 साल में बोलता हूँ ये सच है। हमेशा जवाद साहब इस मामले में मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, बाकी बड़े साहब ने माना हुआ है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि 18 साल पहले वैसे सोच भी नहीं आई थी। तब सोच नहीं थी। अच्छा, मैं आया हूँ सोच बनी। उसके तो मतलब कि आप तो पायनीर में से भी मतलब पहले सोच डालने वाला आदमी। वैसे ये कह के फायदा हुआ है कभी आपको 18 साल वाली की? नहीं हुआ है, क्योंकि इसी की बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। नहीं हुआ है। हाँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं 18 कहता था, एक्चुअल 17 थे ना। अब मैं कह रहा हूँ मैं 16 थे आज वाला, ताकि मैं 1 साल बाद जो पहला साल था वही मिस हुआ, इसलिए गलतियां हो गई। लेकिन मजे की बात ये है कि ऑडिशन मेरा जो पहला हुआ था केव भाई, वो अक्टूबर में हुआ था और साल था 2003। ये अटेम्प्ट ना करें, ऑडिशन निकलवा में बड़ी आसानी से। नहीं वो नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, आगे चले। ठीक था, वापस आते हैं, आपसे गप लगाते हैं, क्योंकि अब 18 साल पुरानी बातें डिस्कस करनी शुरू कर दी तो सबसे पहले तो मैं एक्सपोज हूँ। I was a kid, I think. No, actually I was the kid. Okay. आगे चलते हैं। स्पीकिंग ऑफ किड्स, स्पीकिंग ऑफ द बेबी ऑफ द फैमिली, आरिफ भाई सिंस द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द गैदरिंग राइट नाउ, कैसा लग रहा है?
सीनियर मोस्ट नहीं, मेंबर के साथ सीनियर। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं नाज़रीन, मैं मजाक अब नहीं है, मुझे वैक्सीन नहीं लग रही। वो उम्र की वजह से नहीं है, वो उसकी वजह कुछ और है। आगे चलते एंड द बेबी ऑफ द फैमिली, इसको मैं बेबी ऑफ द फैमिली कहता रहूंगा, बेशक जितने भी साल इसको केटू के साथ हो जाए, पर ही विल स्टिल बी द बेबी ऑफ द फैमिली, क्योंकि लड़का जो है ना नखरे ही बड़े बच्चों वाले करता है मेरे साथ, और मेरे छोटा भाई होने के फायदे भी बड़ा उठाता है। और हमारे साथ मौजूद है जिसने रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन के अंदर अपनी कुकिंग स्किल्स के साथ अपना हुनर दिखाया, एंड साथ साथ सोशल मीडिया का भी ये ख्याल रख रहा था, एंड उसके अलावा बिजी रहता है बहुत ज़्यादा बेसिकली, ठीक है ना, तंज मारो। हमारे साथ मौजूद है अमाद गुल। अस्सलाम वालेकुम अमाद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए क्यों? कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। केटू और के साथ कैसा गुजरा? बिल्कुल केटू की ही बात हो रही है, और केटू के साथ ही बहुत अच्छा गुजरा। बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। जैसे फर्स्ट टाइम मैं सोशल मीडिया रमज़ान ट्रांसमिशन में दारी बात डील कर रहा था, तो बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए था। मज़ा आया? बहुत अच्छा। मुझे बुक भी नहीं आया। अच्छा चले इंशाल्लाह वो नहीं, कहते मैं हैं मेरी तस्वीर हमेशा पुठी ये डालता बता रहा था, सबसे माड़ी तस्वीर ये डालता था, और इसने कभी भी मेरी और रिदा की इकट्ठी तस्वीर नहीं डाली। जेलस शायद वो रिदा की request पे ऐसा हुआ। हैं? हाँ। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो अमाद। Thank you, आगे चलते हैं जी। स्पीकिंग ऑफ बीइंग अ कुक, बीइंग अ शेफ, एंड स्पीकिंग ऑफ एक्सपर्टीज इन कुकिंग, तो अहमद शेर से बेहतर तो मैं कहता हूँ एवीटी चैनल्स के अंदर बस मिशी खान ही है। लेकिन हमारे रमज़ान शादमान के अंदर जो उन्होंने कुकिंग की, एंड जिस तरह की मज़े मज़े के खाने बनाए, एंड चखने का कम मौका मिला, कभी मेरे तक नहीं पहुंची कोई डिश, साफ़ हो गई होती थी क्योंकि अमाद बीच में खड़ा हुआ होता था, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी लगती थी ये सारी डिशेस। तो अहमद शेर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा गुजरा आपका रमज़ान? बहुत ही अच्छा, और इस दफ़ा रमज़ान शादमान तो बाकी बहुत अच्छा गुजरा। अरबाज भाई के साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आप लोगों की बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा गुजरा। अच्छा, इस मरतबा आपने केटू पे भी कुकिंग के प्रोग्राम्स किए, फिर आपने खैबर पे भी किए, जी। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी कुकिंग काउंटर्स चेंज होते रहे इसमें। हाँ जी, ऐसा ही था। खैबर के साथ भी एक शो था, और ज़्यादा मज़ा किसके साथ है? एमी तिली लगा ज़्यादा मज़ा वो खैबर वाले में ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि ओके, अकेला था। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। नहीं, रिकॉर्डिंग उसमें टाइम नहीं लगता था, और ये रोज़ा होता था तो 2 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी, तो वो अफ्तारी के बाद अक्सर मैं रिकॉर्डिंग कर लेता था, तो इसलिए उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। मेक सेंस है, सही बात कर रहे हैं वैसे। खाते खाते आप अच्छा बनाते क्या भाई, मैं कभी डर जाता था कि यार इसके काउंटर इतने चेंज हो रहे हैं, जिधर इसने उर्दू बोली उधर पश्तो शुरू कर दे, और जिधर पश्तो वाला है उधर उर्दू वाला ने रिकॉर्ड करना बड़ा शुरू कर challenge है दे। वैसे ये। बहुत बड़ा, फिर लाइव ट्रांसमिशन, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करने 2-2, 3-3, 4-4, मतलब बड़ी बात है। मैं कदर नहीं करते वैसे आप इस हिसाब से? नहीं, मैं बहुत कदर करता हूँ, आप यकीन करें, मैं इसको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं देता हूँ। अच्छा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एंड थोड़ा सा हमने जिक्र कर लिया जो हमारी नेक्स्ट मेहमान है, लेकिन माशाल्लाह इन ब्यूटीफुल हॉट पिंक कलर बैठी हुई है हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर, एंड इन्होंने भी रमज़ान ट्रांसमिशन की, जो हमारी ट्रांसमिशन है, पहली मरतबा केटू के साथ की, एंड आई एम श्योर इनका एक्सपीरियंस अच्छा ही गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिदा इमरान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज कि आपको आरिफ भाई के साथ प्रोग्राम करना पड़ा। हाँ। आगे फिर मैं अब क्या कहूँ आपको? और आप कितनी गलत बात कर रहे हैं, 4 हमारी साथ तस्वीरें लगी हुई हैं। 4 टोटल? हाँ जी। वो ऐसे 3 प्रोग्राम्स में आए थे। नहीं, 4 हैं। ये चौथी कैसे आपने मैनेज किया? आरिफ भाई? अमाद से पूछे। अच्छा, एक बड़ा एम्बैरेसिंग था जी हमारे लिए। वैसे आई हैड अ ग्रेट टाइम। नहीं परेशान ना हो। मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये। थैंक्स टू यू, मैंने ये बोला भी था। और आरिफ साहब के साथ काम करना मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। सीनियर हैं, सिखाते हैं, और जब उन्होंने यार पहले क्या भाई, बच्ची को सीनियर है क्या? सीनियर वेरी क्या मतलब होता है? वेरी में सर सेकंड डोज नहीं लग रही, आप पता आपने बचपन से काम करना शुरू कर दिया। आप दोनों कर ले बात। नहीं प्लीज, सॉरी। नहीं कोई बोल ले कुछ। यार एक्चुअली आरिफ मसला भाई की ये बात किए बगैर नई बात आगे जाएगी, नहीं जाती है। जरूरी है बीच में इंसर्शन आनी। पता है क्या, तो वो ना एक दिन मुझे ख्याल है कैसे करते, संडे है तो हम कलर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे कलर जैसे पहन ले कि एक दूसरे मतलब मैचिंग हो जाए, संडे से हो जाए। अब मैं डर के, मेरे सीनियर है, इनको मैं बोलूं कि ना बोलूं, बात करूं कि ना। अच्छा, दैट वाज योर आइडिया? हाँ, कलर कोऑर्डिनेशन कलर कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, और आई थिंक होना चाहिए। जब एक साथ टीम साथ काम कर रही हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए।
कहते यार इस्त्री करने पड़ेंगे कपड़े और ये सब कुछ। मैंने कहा थोड़ा सा तो एफर्ट कर लें आप, मतलब ठीक है कि आप बिजी होते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक आई एम ऑनर्ड दैट आई वर्कड विद हिम, कि उन्होंने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट। आरिफ भाई में इतना बड़ापन तो है कि वो खुद भी कहेंगे उन्होंने रिदा से बहुत कुछ सीखा। यस मैं जब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे चले। मैं आपको बताऊंगा, मजा बहुत आया, ट्रस्ट में बहुत मजा आया, इसलिए कि वो टिपिकल स्टांस नहीं था रिदा का कि आप ज्यादा बोल पड़े, दूसरों में बात करें, मौका ही नहीं दिया आपने, ये वाला स्टांस ही नहीं था। वो जो टिपिकल होता है कि वो अगर मतलब कहती हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे यार रिदा आप यूं ऐसे, तो कभी रिदा कह देती थी कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। जो इंग्लिश होती थी मैं रिदा को ही दे, मैं यार आप करो मेरी नहीं, मैं क्या वजह है मेरी जर्मन इंग्लिश है मेरी, मैं एक्चुअली मेरे उस लहजे पे लोग नहीं समझते थे। मार्केटिंग वालों ने एतराज कर दिया, उन्होंने कहा सर आप इंग्लिश वाला ना पढ़ा करें। वो फिर रिदा, लेकिन मजा ये आता था कि फर्स्ट टाइम हुआ, मतलब एक साथ हमने प्रोग्राम किया, लेकिन केवी भाई अंडरस्टैंडिंग ऐसी लग रही थी कि जैसे काफी टाइम से काम कर वेरी ट्रू। तो क्रेडिट जाता है रिदा को कि उसने बर्दाश्त किया है इस सिस्टम को। मेरी शायद नहीं बड़ी moods, कोई stance मैं को- कहूँगा कि बड़ी कोई यूनिक पेयरिंग थी, क्योंकि रिदा का एक अपना तरीका है करने का, आपका एक बहुत मुनफरिद तरीका है करने का। इसी में केवी भाई जो सबसे जबरदस्त कुड़ियो मैं थोड़ी गल करना तो सा इंतजार हो सी कि किन कुड़ियां नाल गल कर, मैं तो इंट्रोड्यूस नहीं अच्छा मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा बावर्ची खाने में कौन होता था? पुप्पी, पुप्पी हमारी मतलब हमारे देख मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात छुपाने की कोशिश की थी, अब आरिफ भाई ने बोल दी, मैं कुछ नहीं करता। ये पुप्पी और मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता था अच्छा। कि अब मैं इसके साथ खड़े हो गए जब अच्छा रिदा हमेशा जैसे कहती आज कि के आपने- प्रोग्राम में मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन अमाद की थोड़ी सी पैरोडी मैंने जरूर करवानी है जिस तरीके से इसने कुकिंग की है ना। लेकिन चले आगे चलते हैं, बाकी जो गेस्ट है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है। आगे चलते हैं जी, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था कि तारीख की ट्रांसमिशन पे तो नजरें होती ही होती हैं, लेकिन इस मरतबा हमने जो सैरी की ट्रांसमिशन की है एक बहुत ख़ास अंदाज में की, और उसके अंदर हमने एक ऐसी चीज़ की जो माजी में नहीं की, हमने एक नए तरीके से की। हमने दो मुख्तलिफ रीजनल ज़ुबानों के अंदर की, इलाकाई ज़ुबानों के अंदर की, जिसमें पहाड़ी और हिंदको थी। एंड इसमें एक फ़र्क अंदाज में हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की, वरना एक दस्तूरी अंदाज चलता आया है जिसमें करना एक SOP ही समझा जाता है उसको, लेकिन इस मरतबा हमने फ़र्क अंदाज में करने की कोशिश की, और इसको निभाने के लिए, ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए इस मरतबा हमारे साथ जो सैरी की ट्रांसमिशन की एक एंकर थी, वन ऑफ द टू एंकर्स, वो थी कायनात अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम कायनात, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका कैसा तजर्बा रहा रमज़ान के अंदर केटू के साथ? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा केटू के साथ। फर्स्ट ट्रांसमिशन थी मेरी सैरी की, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी अपनी ज़ुबान में थी, वो मुझे बहुत एक अच्छा लगा उसका कि मैं जब आपको अपनी बताया ज़ुबान- गया कि आपने सैरी की ट्रांसमिशन करनी है और पहाड़ी में करनी है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहले तो थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार मतलब सीरियसली अपनी ज़ुबान कुछ ऐसा मतलब इतनी बोली नहीं जाती, तो फिर मैंने कहा नहीं करना है, ये एक डिफरेंट चीज़ होगी कि हमेशा तो एक होती है उर्दू बोलते हैं सारी, लेकिन ये एक डिफरेंट होगी कि मैं अपनी ज़ुबान को प्रेजेंट करूँ। कैसा फीडबैक मिला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये तो बाकी बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मिला। चलो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स करती रही हैं पहले भी जी, केटू पे, एंड आपकी वैसे भी यूर इनटू एक्टिंग एज वेल, इस तरह की चीज़ों में तो हम आपको देखते रहते हैं, लेकिन सैरी की ट्रांसमिशन के अंदर जिस तरीके से आपने प्रोग्राम्स किए, दैट वाज अ डिफरेंट चैलेंज, आपने बहुत खूबी से वो चैलेंज को निभाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अब कायनात ने जहाँ सैरी की ट्रांसमिशन की, तो साथ साथ हिंदको ज़ुबान में हमारी केटू की अपनी, आई मीन सीनियर नहीं कहूँगा मैं, ठीक है ना, सीनियर का मजाक आपके साथ, नहीं, ठीक है ना, लेकिन बच्ची हमारी कोई ऐसा हमारी पुरानी फैमिली मेंबर हैं एंड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र भी आती हैं, लेकिन सैरी की ट्रांसमिशन को बहुत खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया और एंकर किया, और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम में उन्होंने जान भी डाली और बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में नौशीन। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा आपका तजर्बा जी पूरा सैरी की ट्रांसमिशन में, रमज़ान की ट्रांसमिशन? बहुत अच्छा रहा, और हमेशा की तरह जिस तरह, क्योंकि केटू चैनल पे हिंदको ज़बान में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ, जैसा कायनात ने कहा कि इनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे लिए ज़ाहिर है मैं बहुत दफ़ा कर चुकी थी, तो अच्छा लगा कि मुझे हिंदको ज़बान में भी प्रोग्राम करने का, जो सहरी की ट्रांसमिशन थी उसमें करने का मौका मिला। आपके साथ हुआ करते थे जी, सबज़्यादा आलमगीर हुआ करते जी, थे, मजहबी उनके साथ स्कॉलर। आपने पहले कर चुकी हैं आप उनके साथ? नहीं, पहले तो नहीं किया था, उनके साथ फर्स्ट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जी। कैसा
कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ? अच्छा था, क्योंकि जहाँ हमारे व्यूअर्स हैं, ज़ाहिर रमज़ान का जो महीना होता है उसमें ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो। तो मेरी अपनी जो मालूमात हैं उसमें भी इजाफ़ा हुआ, और ज़ाहिर है इनको समझने वाले जो लोग हैं, मैं समझती हूँ उनके लिए बड़ा एक अच्छा वो था कि एक ट्रांसमिशन में आप साथ साथ जो है घर के काम काज भी कर रहे होते हैं, साथ साथ अपनी ज़बान में जब कोई चीज़ बताई जाती है, अपनाइयत का एहसास आ बिल्कुल, जाता है और वो समझ भी जल्दी बिल्कुल, आ जाती ऐसे है, ही। उसको फॉलो भी वो किया जाता है। रिलेटेबल हो जाती है चीज, मजीद बंदा उसको सुनने बैठने के लिए ज्यादा एफर्ट करता है कि एक मिनट यार अपनी जुबान में कोई बात हो रही है, ये सुननी जरूरी है। तो जब बात ही इतनी खूबसूरत हो, और बातें जो सारी आपने की इस पूरे ट्रांसमिशन के अंदर, वो सारी बातें इतनी खूबसूरत बातें थी, इतनी रिलेटेबल थी कि उसमें सीधी सी बात करूंगा फ्रैंकली, जिसमें कॉन्वर्सेशन में कहते हैं ना कि इस्लाम झाड़ा नहीं जा रहा था लोगों को, आपका दीन झाड़ा नहीं जा रहा था, आपको इम्पोज नहीं किया जा रहा था, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स के जरिए इंस्पायर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ज्यादा खूबसूरत क्या चीज हो सकती है कि जो हमारा थीम रही है रमजान की ट्रांसमिशन में, दीन इंसानियत, इस चीज पे हमने ज्यादा एम्फेसिस डाला कि इस्लाम जो हमारा मजहब है वो है ही दीन इंसानियत। वो पूरे का पूरा जो दीन है हमारा वो सिखाता ही है इंसानियत की बात। तो उसमें से कितनी चीजें निकल आती हैं ऑटोमेटिकली। तो जब आपका दीन ही ऐसा हो तो बातें जो सारी होंगी वो तो खूबसूरत ही होंगी ऑब्वियसली, और आप इंस्पायर ही होंगे, उसमें इम्पोजिशन वाली तो कोई बात ही नहीं होगी। आखिरी मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस उससे करवाता पहले हूं। कैवी भाई एक मिनट, मैं ब्रेक भी लेनी है। बड़ी मजे की बात क्या थी, दोनों जब ये शहरी में आके प्रोग्राम करती थी तो मैं, यानी ये लाइव हम दिखाते थे अच्छा तो आप कह रहे हैं अब आप वेरी नॉटी। अच्छा आगे चलते, हमारी जो आखिरी चंद ट्रांसमिशंस जो रमज़ान शादमान में हुई थी उसमें हमने मलूकिया शेफ़ की जिम्मेदारी निभाने के लिए आसमा को भी, एंड आसमा ने भी आके प्रोग्राम्स में एक बहुत वैल्यूबल एडिशन की, कलरफुल एडिशन की। उसके अलावा कुकिंग के प्रोग्राम्स वो करती आई हैं, खैबर पे भी, K2 टेलीविज़न पे भी, एंड जो उनके चंद आखिरी प्रोग्राम्स थे K2 टेलीविज़न के साथ, इसके वाले से भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। कैसा तजर्बा रहा आपका, कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और इन्जॉय भी किया, क्योंकि घर के माहौल से थोड़ा सा, आप जब मुसलसल एक ही माहौल में रहते हैं उससे थोड़ा सा हट के जब आप घर से बाहर निकलते हैं और दूसरी जगह में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और बहुत सारी टेंशनें बातें आप घर को छोड़ आते ही आ हैं। रही थी आप। हाँ ये भी घर ही है, डेफिनेटली आपका घर ही है। लेकिन आखिर घर कितने में साल हो गए वैसे आपको यूटी चैनल से? मुझे, मैं 2004 के कोई मिड में आई थी। अरे भाई के आसपास। कैवी भाई 2004 जाके लाइव वो अरे कुकिंग भाई, प्रोग्राम करते, आपकी मैं ये uniqueness बच्चा था, compromise ये होगी। इतना सा था ऐसे। मैं तो मान नहीं सकता कि एक आप शो के पुराने अंदर 2004 के लोग हो ही नहीं सकते। नहीं हो गया ना, ब्रेक पे जाना है। नहीं नहीं झगड़ने की बात है, हमने ब्रेक मैंने नहीं असल में ब्रेक पे जाना है, खुदा की कसम। कैसे जाएंगे आप? नहीं जाना है, वो तो बात तो अलग है, बच्चा था, इतना सा था, इतना जी। बात भी नहीं थे। अच्छा हम चलते हैं ब्रेक पे। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया, एंड आप लोगों से अब ब्रेक से वापस आने के बाद बात होगी, क्योंकि आर्य भाई ने बहुत बातें करनी है और सारी आपसे ही करनी है, एंड आप लोग कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। K2 की दुनिया आप लोग देख रहे हैं, मेरा नाम है केवान हामिद, वी बी राइट बैक आफ्टर शॉट। इस तरह जब मैं प्रोग्राम में वापस आऊँगा इतने शशके के साथ तो दिल तो यही करते कि शेर ही मैं कह दूँ, लेकिन मैं ऐसा एंकर नहीं हूँ, सॉरी। वेलकम बैक टू K2 की दुनिया। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया, बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं, नीचे नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप लोगों की कॉल्स के बगैर ये प्रोग्राम मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा, ये मैं प्रोड्यूसर को बता रहा हूँ। बड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं कॉलें ना लूँ, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों की कॉलें भी लिए जाए। लेकिन 809452 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। जहाँ मैंने बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवा दिया ब्रेक पे जाने से पहले, तो रमज़ान शादमान में जो दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे जिन्होंने रमज़ान शादमान में एंकरिंग के ज़रिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई और इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन पेश की, तो सिंस आज के प्रोग्राम के अंदर हम उनको मदऊ नहीं कर सके बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। हमारे साथ आज मिशी खान नहीं मौजूद है प्रोग्राम में, और हमारे साथ अरबाज खान भी मौजूद नहीं है। उन्होंने रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन की थी। मिशी बिकॉज ऑफ सफरिंग अ ट्रेजेडी रिसेंटली, मिशी खान के जो भाई हैं खावर साहब, उनकी रिसेंटली वफ़ात आ गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एंड बहुत हंसमुख और जॉली इंसान थे, K2 टेलीविज़न का हिस्सा भी रह चुके हैं। बहुत मज़े के प्रोग्राम्स उन्होंने पेश किए थे मिशी खान के साथ। एंड डॉक्टर खावर ने जिस तरह प्रोग्राम्स के अंदर जान डाली अपनी नेचुरल विट के ज़रिए, अपने हंसमुख एक रवैये के ज़रिए, वो हम हमेशा याद रखेंगे और इसी तरीके से उनको हमेशा हम याद रखेंगे। एंड सिंस शी इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रेजेडी राइट नाउ, आवर सपोर्ट इज़ विद मिशी, एंड हम उनके साथ हैं इस बुरे वक्त के अंदर। लेकिन मिशी ने फिर भी हमारे लिए एक पैगाम भेजा है रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन के हवाले से,
दैट्स वेरी बिग ऑफ हर। थैंक यू सो मच मिशी कि आपने फिर भी वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने एक मैसेज भेजा। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं मिशी खान क्या कहना चाहती हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज शो हो रहा है रमज़ान शादमान के हवाले से, जो हमारी खुसूसी लाइव नशरियात थी, और बहुत ज़बरदस्त एक माहौल बना हमेशा की तरह। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कामरान का और हमारी टीम लीड जो है केवान हामिद राजा का, कि वो हर दफ़ा ट्रस्ट करके मुझको जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे मौका देते हैं। बहुत अच्छा गेस्ट के हवाले से, पूरी टीम के हवाले से, जो अनथक मेहनत की पूरा रमज़ान का महीना, और आप सब के जितने व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया कि आप लोगों ने पसंद किया। और स्पेशली जो हमारे प्रोड्यूसर थे मेरे फ़रत अब्बासी, और सारी जो टीम थी, कैमरा टीम, ट्रांसमिशन, मेकअप, ट्रांसपोर्ट एंड बाकी जो डिपार्टमेंट्स, मेकअप, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। जी, मिशी खान का ये पैगाम था। थैंक यू सो मच मिशी, एंड वी कैन अंडरस्टैंड, एंड हम ऑब्वियसली महसूस भी कर सकते हैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए कि यू स्टिल गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, आवर हार्ट्स गो आउट टू यू, एंड हम आपके साथ हैं। एंड आई एम श्योर जो नाजरीन भी देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास है, एंड वी आर वेटिंग कि आप स्क्रीन पे वापस आएँ उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, एंड उसी तरीके से जिस तरह मुस्कुराहटें बिखेरती आई हैं K2 टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए। एंड वी आर वेटिंग फॉर यू टू जॉइन द फैमिली अगेन, एंड हम ऑब्वियसली फिर यहाँ से लाइफ गोज़ ऑन, एंड हम यहाँ से फिर सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह जब आपके प्रोग्राम शुरू होंगे हमारी ऑफिशियल प्रोग्रामिंग के अंदर। मिशी खान का पैगाम हमने ले लिया। इसके अलावा अरबाज़ खान का पहला एक्सपीरियंस था K2 टेलीविज़न के साथ, पहली मरतबा रमज़ान ट्रांसमिशन उन्होंने हमारे साथ की, पहली मरतबा K2 टेलीविज़न का हिस्सा बन के उन्होंने हमारी स्क्रीन पे रंग बिखेरे। एंड रमज़ान शादमान के अलावा उन्होंने जो ईद के भी प्रोग्राम्स किए उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी एक वैल्यूबल एडिशन की। तो ऐसा करते हैं, अब अरबाज़ भाई को लेते हैं कॉल पे। अरबाज़ भाई से हम बराह रास्त पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा रमज़ान की ट्रांसमिशन करने में, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा K2 टेलीविज़न के साथ, हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ, और जो कॉलर्स बीच में आए, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स कैमरे के उस पार देख रहे होते हैं और प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अरबाज़ भाई अगर कॉल पे आ गए हैं तो मुझे बता दें, एंड जब आएंगे तो हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन वापस आते हैं जी, हमारे जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए। अरे भाई, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हमने जान लिया, 18 साल पुराना, वो तो चले हो गया। रमज़ान शादमान का भी आपने बता दिया, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें जी। आप भी रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन कर रहे थे रिदा के साथ, मिशी भी कर रही थी, अरबाज़ भी कर रहे थे, तीनों अलग अलग क्यों कर रहे थे? एक बंदा क्यों नहीं कर सकता था साथ ट्रांसमिशन? आप क्या खास कर रहे थे जो बाकी नहीं कर सकते? K2 का मतलब देखें शुरू दिन से ही एक फोटे उसको कहते हैं। जी जी बिल्कुल, वो रहा कि उसने डिफरेंट फ्लेवर्स दिए हैं ना, मुख्तलिफ जुबानों की तर्जुमानी की है। अरबाज खान का एक्सपीरियंस होना तो सुली तौर पे ये चाहिए था कि हम खैबर में लाते पश्तो की वजह से, लेकिन लेकर आए K2 पर और उर्दू में, यानी ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना। मतलब K2 तो हमेशा से एक वतीरा रहा है उसका कि उसने अनहोनी बातें की है, अनहोने काम किए हैं कि जो पहले किसी ने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अरबाज खान का कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, K2 ने सोच लिया। और वैसे काफी लोगों ने अरबाज खान का, बड़े शिदाई हैं उनके, फैंस हैं, सोचते रहते हैं उनके बारे में। लेकिन अरबाज भाई को यानी इस तरीके से लाइव ट्रांसमिशन रमजान के हवाले से टेलीविजन लाइव और वो सारा कुछ, और क्रेडिट जाता है उस बंदे को कि उस बंदे ने कर दिखाया, बिल्कुल कर दिया। पहले सच्ची बात बताएं, हम भी डरे हुए थे बातचीत करने के बाद, अल्लाह खैर मतलब, लेकिन अरबाज भाई ने कर दिया। फिर मिशी तो है ही है, मतलब उसका तो माशाल्लाह शुरू से वो कर रही है। और मिशी है, अरबाज है, दोनों। आपकी बातों से लग रहा है दे साउंड मोर देन इनफ। आपकी जरूरत क्या पेश हमारी नहीं थी, लेकिन हमें देखे संडे वाले दिन इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, हमारे साथ अरबाज भाई कॉल पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अरबाज भाई वैसे बराह रास्त आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक भी करते हुए चलें, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अरबाज भाई इधर बैठे हुए K2 के फैमिली मेम्बर्स अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के एक्सपीरियंस और पूरा जो रमज़ान का महीना गुजरा हमारा K2 टेलीविज़न के ऊपर, उसके हवाले से बातें कर रहे हैं। आप भी ज़रा अपना
फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस डूइंग अ लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन ऑन K2 टेलीविजन, इसके हवाले से ज़रा हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं, कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस था आपका? जी, सबसे पहले तो जब मैं ये प्रोग्राम मतलब मुझे ऑफर हुआ तो लाइव ट्रांसमिशन जब मुझे बोला गया तो मतलब ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए एक्सपीरियंस जी। और फिर इतना ये एक मतलब एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा टू दी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट होना पड़ता है और फिर लाइव का भी एक प्रेशर होता है। बिल्कुल। बहरहाल मैंने कहा चलें लेट्स सी। तो जब मैं पहले दिन सेट पर आया तो जो मुझे एक एम्बियंस दिया गया, वो इतना कंफर्ट जोन दिया गया, उसमें केवान भाई और राजा कामरान साहब, फिर काजी साहब और उसके बाद फिर पूरी जो मेरी टीम थी, वो मतलब इतना मैं कंफर्टेबली उसमें मतलब अपने आप को मैंने यूज कर लिया ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहीं मतलब किसी नई जगह पर गया हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही मतलब वो जो मेरा एक क्रू होता है मैं उसमें शूटिंग कर रहा हूँ और मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ, तो शायद वो आप लोगों की तरफ से इतना कंफर्ट जोन दिया गया तो शायद अच्छा हो गया। वाह, क्या बात है। अरबाज भाई हमें बताएं, लाइव ट्रांसमिशन थी तो लाइव कॉल्स भी आपको बीच में आई, लाइव ट्रांसमिशन में लाइव कॉल्स लेने के एक्सपीरियंस के हवाले से जरा उस पर भी रोशनी डालिए। सर पता है क्या, वो लाइव का जो काम है ना वो बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है, बिकॉज देखिए हमारे काम में तो आपके पास रीटेक्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी होते हैं, अच्छा एक चीज नहीं हुआ उसको रीशूट कर लें, लेकिन वो द रिजल्ट इज देन एंड देयर। आप मतलब है कि देयर इज नो चांस फॉर द मिस्टेक, तो आपको बड़ा जो है ना मतलब विजनरी होना पड़ता है। और लाइव कॉल्स जब आई हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, असल में बात है कि वो एक जो एक एम्बियंस था ना K2 फैमिली का, तो लोगों को भी पता था कि हम कहाँ कॉल कर रहे हैं और किस सिनेरियो में हमें बात करनी है, तो ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों ने रिलेट की, तो मुझे तो बड़ा मजा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया। वेरी काइंड ऑफ यू अरबाज भाई, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में सब कुछ बयान कर दिया, एंड इंडीड आपको K2 फैमिली का हिस्सा बना के हमें भी उतना अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी उतना अच्छा लगा, हमारी प्रोडक्शन टीम जिस तरह आपस में घुल मिल गए सारे और इतनी अच्छी ट्रांसमिशन पेश की। मेहमानों के हवाले से बताइए, जिस तरह के मेहमान आपने प्रोग्राम में मदऊ किए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ डिड यू हैंडल द गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम? उसके ज़रिए क्या हम पेश कर रहे थे थ्रू आवर प्रेजेंटेशन? देखिए केवान भाई, ये पूरी टीम वर्क है, मैं अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी अकेला बंदा ना कुछ भी नहीं कर सकता, क्रेडिट गोज टू द होल टीम वर्क। तो वो मैनेजमेंट भी थी, प्रोड्यूसर्स थे, जो मेहमान आए, और फिर वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के थे, मतलब हर मतलब शोभा से, मतलब आप लोगों ने जो गेस्ट बुलवाए उसमें मतलब है कि उलमा हजरात भी थे, कुछ सोशल वर्कर्स थे, पॉलिटिकल जो वर्कर्स थे, और फिर सेलिब्रिटीज थी जो अपकमिंग स्टार्स हैं, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक यूनिक किस्म का था, उसमें मुझे भी थोड़ा सा अपने आप को एक्नॉलेज करने का मौका मिला और हमने हर तरह से बात की। और फिर जो कुकिंग का सेगमेंट था, अहमद शेर भाई आपके पास ही बैठे हैं, और इनके खानों की जो फिर धूम मची है और जनाब वो एक और उसमें प्लस पॉइंट था, एक ड्राइविंग फोर्स वो भी था। तो बहरहाल ये कि मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज सो सूदिंग एंड सो कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सो रेलेवेंट के बस उसके साथ हर चीज ही अच्छी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अरबाज भाई, थोड़ा सा हमें बताइएगा, जरा हल्की सी हिंट कराइएगा कि वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, ज़्यादा कुछ ना बताइएगा लेकिन ज़रा रोशनी डालिएगा कि अब आने वाले वक्तों में क्या प्लान्स हैं आपके टेलीविज़न के हवाले से। सर देखिए, मैंने हमेशा टेलीविज़न को ना मतलब उस दौर में भी किया जबकि एक पर्सोना होता था कि यार फिल्म स्टार टेलीविज़न करेगा तो ह्यूमिलिएशन होगी, डिग्रेडेशन होगी, तो मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझता। मैंने हमेशा उस वक्त भी टेलीविज़न किया और मैंने टेलीविज़न ड्रामास किए, मतलब है कि एंकरिंग की और इस तरह के और भी बहुत शोज किए। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है और एक अच्छा प्रोग्राम मिलता है और मैं कंफर्ट होता हूँ, मतलब मुझे कंफर्ट जोन मिलता है, तो मैं डेफिनेटली चलूंगा, क्यों नहीं। बाकी मैनेज करना पड़ता है, शूटिंग्स भी हैं, सब कुछ है, वो मैनेज करने से हो जाता है। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई, कॉल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे से बात करने के लिए। एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ K2 फैमिली, एंड इंशाल्लाह एक बार ये रिश्ता जब बन जाता है तो ये पक्का हो जाता है, एंड इसको साबित करने के लिए हम अपने नाजरीन को भी ऑब्वियसली सरप्राइजेस डिस्क्लोज करेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। यार यहाँ पे कहे भाई अरबाज भाई के लिए क्लैप बनता है, उस बंदे के लिए, मतलब वाकई उस बंदे ने फील नहीं होने दिया, वो फैमिली वाला एक स्टांस बन गया था।
मैं बता रहा हूँ, दिस इज हाउ बिग स्टार्स आर आरिफ भाई। तो वो फरत और यासर, बाकी पूरी टीम, जितने भी साथ, अहमद शेर, ये जितने लोग थे, फील ही नहीं होता था कि किसी पराये बंदे के साथ प्रोग्राम हो रहा है। यही महसूस होता था जैसे मेरे साथ प्रोग्राम है, मिशी के साथ है, या आपके साथ है, या रिदा के साथ। तो इसी तरीके से अरबाज भाई ने भी अपने आप को एडजस्ट किया, यानी वो फीलिंग ही नहीं होनी अच्छा, चाहिए। मेरा तो चले समझ आती है कि मैं उनको अरबाज भाई कहता हूँ, आप किस वजह से कहते वो मुझसे थोड़ा सा बड़े हैं। अच्छा, बड़े हैं मुझसे। ये जबरदस्ती कर रहे हैं नहीं, मैं बता रहा हूँ उनकी दोनों वैक्सीन अप्रूव्ड हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हैं। अच्छा। और हकीकत में भी, लेकिन माशाल्लाह अपने आप को फिट रखा हुआ है। हमें तो थोड़ा भी कुट खा गया है, थोड़े से इस तरह हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारा देखिए जरा थोड़ा फसल जसल सिस्टम, फिर हम एक यूं क्या करेंगे, अरे भाई यूं कब तक? पफ उड़ा करेगा। आखिर कब तक? यूं बहुत जल्दी कहते हैं ना, और कि फिर कुदरत की तरफ से कुछ इशारे भी होते हैं और कुदरत की तरफ से कुछ चीजें सर परमानेंट डॉक्टर ने भी इशारे दिए मुझे, कुदरत की तरफ से भी है। इंशाल्लाह अगले जून तक आप लोगों को एक बहुत फिट किस्म का हैंडसम बच्चा नजर आएगा। अभी तो हम बहुत अपने, हम इधर आने वाले प्रोग्राम्स की हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, हम इधर में आने वाले वक्तों में ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। आपने पहली मर्तबा टेलीविजन पे आके लिटरली अपनी, हमें क्या बोलूं, पता है तो चेंज करेंगे ना अभी। फर्स्ट में सही सस्पेंस बना दिया आपने। सस्पेंस नहीं, ये ऐसी कटा सर लेके हम फिर रहे होते हैं। तो अभी जिस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो जो मुझे देख के हंसता है ना, क्यों उसके सामने से मैं गुजर के यूं बाल अरे भाई अंग्रेजी में इसको कहते हैं, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, नो मैटर व्हाट skin we're talking about. I have my own personal skin and the growth is personal. Everything, बाल भी अपने, स्किन भी अपनी, सब कुछ अपना है। On that note, हम एक कॉलर से बात करते हैं। Yes. इसके बारे में नहीं बात करेंगे हम, लेकिन हम एक कॉलर से नहीं, बात करते हैं, किसी देखते ने हैं भी कौन इस है बारे हमारे में साथ। बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं सायरा बात कर रही हूँ लाहौर से। सायरा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ये सब भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। जी सायरा, प्रोग्राम देख रही हैं आप? K2 आप देखती हैं? जी मेरी जो अम्मी हैं वो अम्मी जी देखती हैं। आपको प्रोग्राम बहुत पसंद है उन्हें। अच्छा। ये पुराना प्रोग्राम था ना, आप लोगों ने दोबारा शुरू किया इस प्रोग्राम को? ये जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, जी 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 जी, ये एक पुराना प्रोग्राम था, एंकर भी ये पुराना ही था, लेकिन ये अभी हमने इस हफ्ते प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट किया है आफ्टर ईद, क्योंकि इसके अंदर हमने K2 के काफ़ी मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स की डिस्कशन करनी होती है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम वो कर रहे हैं आज। अच्छा अच्छा सही। आपके वो पुराने गेस्ट कहाँ हैं जो आया करते थे, वो बड़े लोग? पर्टिकुलरली किन की बात कर रही हैं आप? बहुत सारे लोग थे जो मुझे पसंद थे। मुझे याद नहीं है क्योंकि तब मैं छोटी हुआ करती थी, मेरी जो वालदा मुहतरमा है वो देखा करती थी। अच्छा, वैसे हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम उनको मदू करते रहते हैं और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप K2 देखती रहे, जो हमारी फ्रेश ट्रांसमिशन आ रही है अगले हफ्ते से, उसमें आपको वो सारी जो शक्लें हैं दोबारा भी नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा। लाहौर से उन्होंने कॉल की एंड लाहौर से ही हमने अरबाज भाई को लिया था। क्योंकि हमने लाहौर से अरबाज भाई को लिया था तो लाहौर से हमें कॉल आई। लाहौर से आई। अब मुझे बताएं कहाँ से किसको ले ताकि वहीं से कॉलें आए। नहीं मैं तो कहूँगा बताएं आप, कहें। नहीं मैं बताता हूँ कैफ भाई, सायरा ने अभी सबको पुराने बंदों का जिक्र किया। K2 को भी बहुत पुराना किया। नजर ही नहीं सही। मैंने पहली बार ये सुना। दादा लाओ K2 ਦਾ सारा तो पुराना बूढ़ा बैठे है जेड़ा हर प्रोग्राम। अरे भाई आप तो चले इसको सीरियसली ले सकते हैं, मैंने पहली मर्तबा एंकर करते हुए सुना है कि मैं पुराना हूँ। नहीं ये दिस इज अ कॉज फॉर आपको क्या कंसर्न। तासुरात है इस बारे में, कैसे महसूस हो रहा है कैवान को? पुराना होने पे क्या लग रहा है कैवी भाई? बड़ा अच्छा फील कैवी भाई की और मेरी मुझे उम्र कोई में seriously ज्यादा नहीं लेता। फर्क नहीं है। मुझे थोड़े से बाल मार गए, बाल ही मार जो गए। इंशाल्लाह निकलेंगे फिर आप देखिए मैं छोटा भाई लगूंगा। अरे भाई आई फील वेरी गुड बीइंग कंसिडर्ड अमंगस्ट द सीनियर्स। हुण मैं बदमाशी भी कर सकता लेकिन अक्सर कुछ सीरियसली नहीं लेता था। सायरा ने कॉल करके मुझे इतना पुराना फील कराया, K2 को भी इतना पुराना फील कराया कि तब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी। उतनी पुरानी बात कर रही है वो। मैं कि जब K2 रेडियो हुआ करता था, टीवी नहीं रेडियो हुआ करता। मैं भी, लेकिन वो एक्चुअली उस एरा को याद कर रही है कैवी भाई जब शुरू में K2 टीवी। कितना शुरू, मेरा मतलब है अभी 11वीं एनिवर्सरी बनाई है हमने। हाँ जी, कितना पुराना था ये? हाँ 11 साल से लोग पुराने वैक्सीन हो का जाते पूछते थे, वैक्सीन सायरा लगी है कि नहीं लगी है, मालूम हो जाता सायरा का। हैं। क्वालिफाई भी नहीं कर लेकिन सायरा की आवाज से लग नहीं रहा था कि वो मतलब अमीन। हाँ सायरा यू
कॉल अगेन प्लीज। यस वी हैव हमारी टेकन। कंफ्यूजन दूर करो वरना हमने इस पे एक प्रोग्राम कर देना है। उन्होंने कहा मेरी अम्मी देखा करती थी, मैं बच्ची हुआ करती थी। वो क्या, इट इज यूथफुल फैमिली चैनल। मतलब कि हमारा ये है मोटो ही हमारा ये है कि हम एक यूथफुल फैमिली चैनल है। इसलिए तो आरिफ भाई को जस्टिफाई किया मेरे तो घुटनों में दर्द शुरू हो गया इसी कॉल सुन के। इतनी उम्र हो गई। सही, हम इफेंस ले गए आपकी बात। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक पे जाना है बिकॉज वी हैव टू रिकवर फ्रॉम व्हाट जस्ट हैपेंड विद अस। एंड सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक रियलिटी चेक आपने हमें दिया, लेकिन इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त है उसमें एक एज क्राइटेरिया मुझे भी रखना पड़ेगा वैक्सीनेशन की तरह कि K2 पे इस उम्र तक के लोग ही आए ताकि हम ज़्यादा पुराने ना लगें। अब ये देखें ना, ये गलत, ये आपकी वजह से हुआ है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, मैं बच्चा लग रहा हूँ उसको, उसने बेचारी ने समझा ये काका बैठा हुआ है। जिस बचपन की वो बात करें तब आप भी बड़े पुराने तब भी लगते थे वैसे। आपस की आपको बात पहचाना आज ही अब आप जवान लग रहे हैं वैसे। नहीं, टुडे आई फील आप फुल बेंजामिन बटन हो चुके हैं। यस, पता ना लग रहा है। जिस ब्रेक पे हमने आपके जाना, आपके हवाले से शायद कह रही होंगी कि पुराने चेहरे, अब आपके बालों का थोड़ा सा मैंने कहा भी तो आरिफ भाई आपको प्रोग्राम में जो हमने पहचाना नहीं है उन्होंने आपको। उसने महसूस किया है मुझे। बात लेकिन करते हैं। जल रही हो मेरे इस साथ। हवाले से हम- सड़ो, मैं सेटल सड़ो तुसी। घबराना नहीं, हम सेटल करते हैं इस बात को ब्रेक के दौरान। ब्रेक से वापस आने के बाद असास ने सारे इकट्ठा खोल देता है तो। बाकी लोग जो देख रहे हैं कॉल करके जरा क्लियर करें, जरा रिवर्स करें इस चीज को, ठीक है ना। और सारा बड़ा जरूरी प्लीज है। दोबारा कॉल कर। ठीक है, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू K2 की दुनिया, जिसके अंदर नौजवान बैठे हुए हैं प्रोग्राम के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम। वेरी रेयर यंग्स। Yes, all under 30 still not qualified for vaccination. लेकिन Sure, qualified। मैंने आज मैसेज किया है, मुझे उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र नहीं है, सेकंड डोज नहीं लग सकती। अच्छा, ये Trust कंडीशन, me, मुझे इस उन्होंने कंडीशन कहा को क्या कहते हैं जिसमें वक्त से पहले बाल चिट्टे हो जाते हैं? नहीं, ये तो गम है। अच्छा, गम है। ये इतनी छोटी उम्र में क्यों इतने गम लेके बैठे? है भाई, बहुत लंबी दास्तान है ये। कहाँ से कितनी- शुरू करो? चलो रहने दें। अच्छा, रहने दे। आज के प्रोग्राम में हम शायद अफोर्ड ना कर सकें। यार मैं वैसे ही कहना, थोड़ी जो कुड़ी बाल ही ला छोड़ मेरे हैं, तो तेरे को भी थोड़े बाल लाना मैं। अब तो आप एक्सपर्ट सोने ये हैं लग इस चीज में, आप एक्सपर्ट हैं। नहीं, अभी तो माशाल्लाह। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, इससे पहले कि आरिफ भाई और छोड़े। एंड आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे भी काफी लोगों के इधर भी मैसेज आए कि हमारी कॉल ली नहीं जा रही है। अब ये अक्सर तब होता है जब यासिर ज़मान बैठा होता है MCR के अंदर, ठीक है ना। एंड वो सारी बदमाशी करता ही उधर है, क्योंकि उसके अलावा उसकी कोई सुनता नहीं है। वो MCR में जब जाता है कहता हूँ देखो मैं की कर। नहीं, मोबाइल पे आ जाए कि तो फिर कॉल ले लो। हाँ, यस, ये आपका तजर्बा यहाँ नजर आता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब, आपकी आवाज इतने से बात सुन के दिल को बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो चारों बेटियां मेहमान हैं, बेटे भी बैठे हैं ना। आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं, आ रहा उसी तरफ आ रहा वारी वारी। अच्छा, वो मेरी जो चारों बेटियां जूनियर टू बैठी सीनियर हुई पे हैं, आ रहे हैं। और 3 बेटे बैठे हुए हैं, और एक प्यारा सा बच्चा बाबा बैठा हुआ है। इनको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। ये बाबा किसको कहा है आपने हाजी साहब? ये रात फाश हो गया ना आज ना, मैं तो सही सवाल बालों वाला। हाजी साहब आप सुना करें हो ना। गया। आई साहब अल्लाह दा वास्ता के पे बने हो, के कर रहे हो तुसी? मैं जेब में देखा होगी बारिश हो रहा। यार आई साहब देखो, मेरे पता है कि दुई वैक्सीन नहीं लग रही। वो कह रहे तू 40 तो थले हैं। कह भी भाई मेरे को साल 6 महीने का फर्क है। और मेरे बेटे का आपसे कितना फर्क है? काजी साहब भाई मैनू लाती है उन्होंने। जी आई साहब, आई वो साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, आई साहब कह रहे मेरे से की उन्होंने लगा ली। इस पे हंसना बनता था, बहुत संजीदा बैठ गया। जो आई साहब तक समझ नहीं आई। आई साहब खान दे पाई जाके हर खबर दी वफात में दिली तौर से अफसोस करना, अल्लाह ने जन्नत में फिरदौस जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। और शो रमजान शरीफ का जड़ा पूरा इंसान और इंसानियत गुजरिया, देखा, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा हाजी साहब आपको? बहुत समझ कुछ दीन के मतलब जरा नहीं सी पता लगा, बहुत पता लगा। वाह क्या और बात। खास तौर पर रिजल्ट जेडी हंसी है ना, जेडी हंसती है, टीवी की स्क्रीन भी फाट छोड़ती है। क्या के? समझ आइए? नहीं ये बात उन्होंने दोबारा बोलिए हाजी साहब, ये आपने जो अभी बोला है दोबारा बोलिएगा।
जो रिदा जो हस्ती है ना, जब रिदा जो स्क्रीन के शीशे भी फटे के तैयार हो जाते हैं। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह, ये सब कह रहे हैं रिदा जब हंसती है तो स्टील की मशीन लगती है। ये नहीं कहा अच्छा, सॉरी, ओके। अब और क्या क्या चेंज अच्छा, करना बस, है? इनकी तो क्या ही बात है। शुक्रिया ये जी। दोनों बेटियां बैठी हैं, इनकी क्या ही बात है इनकी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, तारीफ करने के लिए, प्रोग्राम पसंद करने के लिए और कॉल करने के लिए। आप अगर कॉल ना करते तो प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है हाजी असगर, अटक से कॉल करते हैं, हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में कॉल करते हैं एंड प्रोग्राम में रौनक भी डालते हैं, प्रोग्राम में एक अलग सा मज़ा आ जाता है जब हाजी साहब कॉल करते हैं। इसी तरीके से K2 के और भी बड़े रेगुलर कॉलर्स हैं। वाई टेलीविजन चैनल है जो अपने रेगुलर कॉलर्स के साथ साथ अपना कंटेंट चला रहा होता है, क्योंकि अगर ये रेगुलर कॉलर्स ना आए तो हमेशा अधूरा अधूरा सा प्रोग्राम लग रहा होता है। तो ये फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका अक्सर हम प्रोग्राम में मेंशन ऐसे कर रहे होते हैं जैसे वो भी मतलब कि एंकर्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं। वो पूरी राय उनकी ली जाती है भाई। चलते लाइव प्रोग्राम के बीच में कॉल्स के जरिए अगर वो कह दें कि जी सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसी टाइम पे चेंज कर दी जाती है सिचुएशन। जैसे अब हो गई ये सिचुएशन चेंज। Yes. मतलब कि एज इफ इतनी सीनियरिटी काफी नहीं थी कि रज के सीनियर बंदा सेट पे आ चुका है। इनकी कमी थी ना। हाँ। कमी थी। आई तुसी मुझे पता था इधर ही बैठेंगे आके ये। हाँ, चेंज ऑफ प्लान हुआ जबकि मैंने कहा भी था कि इधर आके बैठ जाए। हाँ जी, उधर और तेरे पिछो कैमरा लग जी, वो टोपी वाली साइड तो इधर आ रहा है। नहीं तो ठीक है, मार गया ना, ब्लंडर मार गया आगे। हो जाता है कभी कभार। यार बुजुर्गों की इज्जत करो, उन्होंने दुआवा लो तो तुसाने शो कामयाब इज्जत करते हैं। इंशाल्लाह इज्जत है बहुत है तुसां दी। बैठो अपनी ये थी डा छोड़ो, एक है ठीक है, थोड़ा अंदर कर ले। मेरी कुर्सी है। हाँ तो फिर इधर ही डाओ। बैठो 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 बैठो। चंदेल चाचा, यार चंदेल चाचा बनैन ते तो छोड़िया करो अल्लाह दा वास्ते। बनैन तले लगी नहीं होते थे वो। ते उस हाल जी तक आदमी है कोई। तो अपना नक का ऑपरेशन करो इस तरह ते तुसां को अरे भाई, जंग सी होते। जी जी, आपकी और इनकी उम्र में ठीक है, ज्यादा बहुत फर्क नहीं है, फर्क लेकिन है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। चंदेल ये तो चाचा तरीका मेरे है मेरा। बड़े चाचा मलिक साहब। तो चाचा भी कह रहे हैं साथ साथ आप इस तरह की झुकते मार रहे नहीं हैं। नहीं, जो हमारा चलता है चंदेल चलता है चाचा के चंदेल साथ। हाँ। चलता है। बस नहीं भी चल रहे थे हुण चलदा है। बुजुर्गों की इज्जत कर क्या मत की निशानी। तुसी माए दसो सारे क्यों इकट्ठे हुए और मां दस है क्यों नहीं। आपके सोने का वक्त हो गया था इसलिए। पुत्र मैं 3 बजे तक जो है ना तहज्जुद पढ़ना। डैडी दे चिट्टी बनान पा के गुरु पे ही हुंदी है, देख रहे हैं उसी चंदेल चाचा अल्लाह दा वास्ते। वो इतनी बड़ी उन्होंने मारी है कि वो खुद इस वक्त रिकवर कर रहा है। वो खुद सोच रहे कि ज्यादा हो। या हुणी रमजान मौके है ना तो उसकी जो प्रैक्टिस ते जे है ना। चाचा अल्लाह दा वास्ते हुण मैं तकबीरां दा पुछां पहुंच जाऊं। चंदेल चाचा एक कॉल आई है, तुसी गल करो ना। अच्छा किथे उठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन गल कर दियो किथों। गुजर खान तो गल करते। गुजर खान तो। अल्लाह गुजर खान तू के क्या हाल है, खैर है। खैर बेटा, डिश लाई थी ने केबल लाए दे ना तो पूछ लो। डिश लगाई है। अल्लाह अल्लाह डिश लाया करो ठीक है। इससे केटू साफ आंदा है। के नाम है। राशिद महमूद। हैं जी, राशिद महमूद। राशिद महमूद। अल्लाह अल्लाह प्रोग्राम पे देखते हो। जी साईं। है जात कुड़ियां कितने सोहने लगते हैं माशाल्लाह। मैं भी बुढ़ा आ गया। लाइट तो सब बहुत सोने लगते हो। अच्छा मैं भी सोहना लगना, बस उम्र ते चली गई हुण बस नेड़े ही ये काम। नहीं उन्हां दी नजर कम है। तेरे नाल बैठे ने भी बहुत सोने लगते। इधर भी ना, ये तो शहनशाह ने मां शहजादे ने। जी जी। हाँ हाँ, ये शहजादे ने उधर शहजादियां, इधर भी शहजादे ने, विच एक बुढ़ा दरबान है। हाँ। अच्छा, हम में से कोई डिनाई नहीं कर रहा है इनकी बात को। तो सर मेकअप कीते थे ना अपने ते बाद में। जी जी तो सारे नाल जवान हो। समझ नहीं आई के तुसी मेरे मुंह में कुछ है पाई दिए। किसको पैसे देके कॉल करवाइए। मैं तो पता ही कुछ इतनी तारीफें आपकी जिंदगी में मेरा मतलब कभी नहीं। लोग मैं पसंद करते मेरे उम्र साथ गुजारी नहीं है। उन्होंने जिस रेशो नाल तारीफां कौन? कीतियां रिश्ता ना क्या आदमी था? आता है कौन था ये? असां कोल वहीद मुराद बैठे। राशिद महमूद तेरा मुझ शुक्रिया। अब रिश्ता बताया क्या था इनसे? भाई ये छोटा मैं गुजर खान दे ना मुसलमान सारे भरा ने। ओह अच्छा। आदम दी औलाद हैं सारे। हाय हाय। हाँ जी, वो आदम
अल्लाह पाक खुश रखे तुसी ना करया करो ना चक्रा ना जुलो हां अल्लाह दा वास्ते किसी और पासे ना टोर दो ना ना और पासे नहीं भरा नहीं किधर आए हो असा प्रोग्राम हमारे बेचारे मिस्कीन से मासूम से दो और भाई भी बैठे हुए जो सिर्फ आपकी बदमाशी की वजह से बदमाशी नहीं मेरे आपने प्रोग्राम के बीच में जो उनको कहा था उसकी वजह से चुप बैठे नहीं मैंने कुछ नहीं मैं कुछ चूंटी मारी नहीं वो बोल ही इसलिए नहीं रहा कि मारी ना दे मैं रमजान शादमान में चाहे ना 2 दिन में डिशा खा दिन आज तक जायका आप रमजान शादमान में आए थे आए 2 बार उधर आए थे इधर आए थे तो उधर क्या कर रहे थे जब बाकी दिनों पे नहीं तो पूरा रमजान इधर गुजरे माशाल्लाह जब जब मिशी का प्रोग्राम हुआ है जब अरबाज भाई का प्रोग्राम हुआ है ना हाँ इधर ही चंद्रेब चाचा उधर पाएंगे मैं नजर रखना है मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या था इसकी नजर रखना है नजर रखना है असल डायरेक्टर प्रोग्राम है ना आरिफ काजी साहब के टूटू साखा बाबा तू वो बया कर सर वो आरिफ काजी साहब नहीं वो कैरेक्टर में नहीं बैठे हुए उनकी तरफ आप रुजू अच्छा वो असल में आरिफ काजी साहब के तौर पे ही बैठे हैं चाचा बड़ी मैं आना ना बड़ी क्या जी तो बेलों करा छोड़ दी इतनी और सोफिस्टिकेटेड इतनी परे ही जी मुझे अब समझ आई है कि चंदेव चाचा को रखा क्यों था हमने आज के प्रोग्राम में नहीं आई समझ नहीं आई तो दाढ़ी रही है ना वो तो बाल भी चले गए मैं बस करो बाला दा से बाल का जिक्र नहीं है आज सुनना जो बाल हो तो मजा भी आवे नजर ना लगाए ना मेरा अगले जून मैं एक पप जाती इस तरह उड़ ये अगले जून की बात चली गई है हां जितने अगला जून अभी तो इस जून की बात की थी अच्छा ये बाल खींच के नहीं मैंने को बाहर निकाल के भाई डॉक्टर ने कहा है ये आप वक्त के साथ आपसे ज्यादा यूं करके ना पफ निकला फिर गई वो यासीन भाई कर सकते हैं सिर्फ मैं नहीं कर सकता हां यासीन भाई ने भी कमाल है वैसे हर एक ट्रक की छती में वैसे आजकल के बाल में डॉक्टर है ना सारे दी नजर तो साथे क्यों वो आखते हैं कि इधर क्यों कराई मेरे को ला मेरे को ला अल्लाह दा बात यार चंदे चाचा आए क्यों कुड़ियां बैठी हैं नसने को गला करने एक कॉलर है कॉलर से बात करते रिदा मैं चाहूंगा आप जरा कॉलर से बात करें जी अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम वेलकम जी कौन बात कर रही हैं कर रहे हैं हां एजेंसी चेंज कर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मैं ये जज कराना चाह रहा हूँ कि कोई पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता कोई पहचान मैंने पहचान लिया आवाज है कोई थोड़ा और बोले ना भाई थोड़ा और बात करें मैंने पहचान लिया आज तक याद है वो प्यार का मंजर बड़ी गलत टैप दे कॉल में लाइट लेकिन चलो राजा आबद साहब बैठे राजा आबद साहब जो नाथ खुआन है अच्छा राजा हाँ जी सारी जनाब सारी टीम नो सारे केटू के चैनल नो तमाम जितने भी एंकर बैठे सब नु मेरी तरफों बहुत ज्यादा मुबारक भी और खैर मुबारक ते ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम माशाल्लाह ईद के दौरान और ईद तो बाद जेडे प्रोग्राम चले 3 दिन बड़े ही खुशगवार सन और बड़े ही मजेदार सन बहुत मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया और साड़ियां मेरी जाती तौर पे दुआवां कि अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम नो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे आमीन आमीन बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए काजी साहब जो है काजी साहब जनाब साडे बड़े प्यारे भाई दोस्त सज्जन महफिल सजाई असा तेरे लिए जी और क्या बताइए जरा और क्या रिश्ता आपका काजी साहब कहाँ तक जाती है बात कितनी पुरानी बात है आवाज कैसे हुआ हेलो आवाज नहीं आ रही जी राजा सुन रहे हो सर दरम्यान से एक बंदा बैठे है जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ खाने तैयार करता रहा वेरी बेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हो दरम्यान बैठे दो ने राजा साहब दरम्यान एक पहाड़ बैठे हैं सब राज साहब दो माशाल्लाह बच्चे साढ़े बैठे दो यार मैं दुआ भी गुजारिश की है मेरी एक ना मुलाकात हो रही है अच्छा बहरहाल मेरे वास्ते दोनों मोहतरम मेरी चूंकि मुलाकात इस वाली इस वास्ते मैं कह रहे थे दोनों ही सारी टीम में पहले कह देती है बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया मेहरबानी सर बहुत शुक्रिया है साहब कॉल करने के लिए आपका नंबर नोट कर लिया बाद में आपको कॉल करके सवाल पूछने में नंबर डिलीट करो फौरन और कैसी टाइमिंग इस साल अरे भाई आप क्यों नहीं दोस्तियां बनाने देते क्या मतलब क्या हो गया सारी दोस्ती अपने तक रखिए नहीं ऐसा नहीं है मौका तो दिया करे ना मेरा हम गांव के
तो क्या हो, मैं जानना चाहता हूँ जिस गांव से आपका ताल्लुक है, मैं उन वहाँ के लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ, मतलब कि कैसे हुआ ऐसे? कुकिंग का पूछ रहे थे कि अच्छा। माशाल्लाह जिस तरीके से इन बच्चों ने कुकिंग ये की है, पोजेसिव हरकतें जो आपकी है ना, वैसे आज तक मुझे समझ नहीं आई। एक दफा मेरे बाल आने दे। एक बार आपके कमरे में बंदा आ जाए ना, मेरा मतलब, उसके बाद एवरीथिंग इज शेडी, वेरी शेडी। You know that right now the situation downstairs and upstairs. I also know that is everyday situation. Nothing new. चल रहा है। I know. कल संडे था, आज मंडे है। अच्छा ये साडा आपस दा मजाक है, तुसी ना हसो कुड़ियो। ये आपस- किस गल तो हस्तियों ये आपस में कैसे पूरा सेंटोरस मॉल जानता है इसके बारे में। कुछ भी नहीं यार, चंदेव चाचा सा गप ला रहे हैं। लोफरी शुरू कर छोड़ी केड़ी लोफरी शुरू ये जा ऐसे कितने कम मौके हैं यार भाई, जब मैं होस्ट कर रहा हूँ और आप गेस्ट में, और फिर मैं इतना मजबूर हो गया। अब मुझे समझ आ रही है कि ऐसे मौके इतने कम क्यों आए। और ऊपर से टाइमिंग चेक करें। तुसी एक परमानेंट प्रोग्राम रख के लो। नहीं, मैं तो अब स्क्रीन पे एंकरिंग नहीं कर रहा, लेकिन आज मौका मिला है तो मैं पूरी कसर निकाल रहा हूँ। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप आरिफ भाई को जानते हैं पर्सनली तो बिल्कुल जरूर कॉल कीजिए। देखिए लेकिन उसके अलावा अगर आप असमा से बात करना चाहते हैं, नौशीन से करना चाहते हैं, कायनात से करना चाहते हैं, रिदा से करना चाहते हैं, अहमद से करना चाहते हैं, तेरा मूड है वैसे? पता नहीं है, वो मैंने कहा फुको कहने वाले हैं बस। नहीं मैं यार मैं तो प्यार से कहता हूँ। मैंने तो प्यार से कहते हैं। मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें आरिफ भाई से, लेकिन फिर कॉम्प्लीमेंट है, कंप्लेंट नहीं है ये। अच्छा थैंक यू। हमाद गुल से अगर आप बात करना चाहते हैं, चंदेव चाचा से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर आगे जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? पीर मोहम्मद यासीन मलाकन कलदरे से बोल रहे हैं। यासीन पीर मोहम्मद यासीन कलदरा। क्या बात है यासीन भाई, कैसे हैं? पीर भाई कैसा है? आरिफ काजी भाई कैसा है? क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम जी। इनसे क्या रिश्ता? वालेकुम सलाम। तासुस खैजी ठीक ठाक, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से। पहली दफा आपसे बात हो रही है, मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद आपके साथ बात हुई है। कहाँ तक पहुँची बात? मोबाइल से चली गई ना। जी जी, कहाँ तक पहुँची है बात सर? हेलो जी जी बोलिए। बस प्रोग्राम देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। अल्लाह खुश रखे जी, अल्लाह खुश रखे। यासीन भाई एक मिनट, केटू की भी बात कर लेते हैं। कॉल कर रहे ना, ईद मुबारक की दे ना, रमजान मुबारक की खैर दे ना। मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुझे बताएं केटू पे और प्रोग्राम्स देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह केटू पे और प्रोग्राम्स देखते हैं आप? देख रहा हूँ, है ना, आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ ना, बहुत खूबसूरत चल रहा है। और कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं केटू पे? आज केटू पे और कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं आप? बस सब प्रोग्राम में ये नहीं बोला कि आपका एक प्रोग्राम खराब है ना, आपका सब प्रोग्राम बिल्कुल अपने जगह पर बराबर है ना। ठीक है, सही हो गया, बहुत अच्छी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। माशाल्लाह। कितना सियासी और खूबसूरत जवाब है, ताकि किसी की प्रोग्राम का नाम किदा दुआ खफा हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। आपका कौन सा फेवरेट प्रोग्राम है केटू पे अपने अलावा? मैं मेरे अलावा जो सबसे अच्छा है वो अंकल हालपुर की दुनिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई लाइक बिकॉज किड्स का वो जिस तरीके से आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते। कितने बच्चे कितने? नहीं बच्चे, छोटे बच्चे सारे अच्छे लगते हैं, सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं खुद बच्चा हूँ, मुझे अक्सर मेरी माँ कहती है मेरा पुत्र आ गया है, मैं कह जी। तो वालिदैन की वो तो हमेशा प्रोग्राम बच्चे ही बासित कैवी भाई अगर आप देखें। मैं देखता हूँ। अच्छा नौकरी देखना पड़ता। अच्छा तुझे क्यों हंस रही हो? अच्छा मजे की बात ये है गर्ल्स, हम तीनों बैठिए आराम से और आप दोनों बोले जा रहे, हम तो ऐसी बदनाम है खाम खाना कि लड़कियां बहुत बोलती हैं। नहीं मुझे लगा है ना, मुझे लगा मेरे वहाँ तक सिग्नल जाने नहीं दे रहे, ब्लॉक कर रहे हैं आप। मैं जब वहाँ जाता हूँ कहते मैं एक बात करना चाहता हूँ। अपनी कुर्सी तेरा। मैं आसमा से बात करना चाहता हूँ। आसमा जब आप आई थी एवीडी चैनल्स के अंदर, आपका ऑडिशन किसने किया? मेरा ऑडिशन अब तो वो प्रोड्यूसर नहीं है और मुझे नाम भी उनका अल्लाह याद खैर नहीं करे, है। अब बहुत मतलब प्रोड्यूसर वो थे और क्या नाम था?
अल्लाह नाम बख्शे भी याद आसिम नहीं है कुरैशी मुझे। नाम भी याद नहीं है। दुबले पतले अरे से भाई, क्या थे, किया थोड़ी आपने सांवली सी producer के रंगत साथ? के लंबे टॉल से थे, क्योंकि मेरे कुछ अरसे बाद ही मेरे ख्याल से वो फिर कहीं और चले गए थे, आई डोंट नो। आरिफ भाई से तो नहीं मुलाकात हुई थी? नहीं, सबसे पहली मुलाकात आसिम सर से हुई। फिर तो बनता है। पहला प्रोग्राम मैंने नर की था और जार गए आसिम सर के बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा इस तरह ये प्रोग्राम है तो आप करोगी। तो मैंने कहा ठीक है। एक लाइफ कोई एजुकेशन पे प्रोग्राम था, अच्छा। उसमें मुझे बुलाया था, उसमें मेरे साथ सुमेरा थी। अच्छा। और उनके साथ वो प्रोग्राम किया था। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात कामरान सर से हुई थी और हामिद सर से हुई आरिफ थी। भाई से कौन से नंबर पे हुई थी? आरिफ भाई से मेरी हुई थी, रमजान का प्रोग्राम था। जी। और तब पूरे तक आप रमजान कितने के लोगों से प्रोग्राम- मिल चुकी थी? तब मैं सारे सीनियर स्टाफ से मिल चुकी। सॉरी आरिफ भाई, मैं बच्चा था। मैं तो बच्चा था उसमें, छोटा था। हाँ, मैं छोटा था कि नहीं? आप तब इम्पोर्टेंट ही नहीं थे कि आपसे मुलाकात हो। नहीं, उस वक्त हुई थी ना। शुरू था। नहीं, उसके बाद रमजान का डायरेक्ट फिर प्रोग्राम, पूरे 30 प्रोग्राम आरिफ भाई के साथ हुए हाँ थे। जी। इनके गुस्से से बड़ा डर लगता था, ये बड़े बुरे तरीके से झड़क देते थे। हाँ जी, आई एम वेरी एंग्री बर्ड। Sometimes look like one. अच्छा, ठीक है। लेकिन अच्छा लगा बहरहाल, इनके साथ मैंने जो भी प्रोग्राम्स किए मैंने इनसे बड़ा सीखा। और सब लोग बहुत अच्छे थे, जितने भी लोग थे सबके साथ मिली। और K2 पे पहला प्रोग्राम कब था? K2 पे पहला प्रोग्राम मेरा हुआ था डॉक्टर साहब के साथ था, डॉक्टर गफार। अच्छा, सही है। जिंदगी प्रोग्राम की। जिंदगी प्रोग्राम उनके साथ हुआ था। और उसके अलावा मेरे ख्याल से वो कुकिंग जो आप मेरे बहुत कर चुकी थी पहले। कुकिंग के भी हुए थे। अब वो हाँ मुझे कुकिंग याद के नहीं कुकिंग है। के शुरू में वो उनसे हुए पहले थे। और फिर वो एक एक्टिविटी का प्रोग्राम था, वो रेगुलरली चलता था मेरा K2 पे, वो बड़ा अरसा चला है। एंजॉय किया मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स को और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही आरिफ भाई से अक्सर मेरी जब भी मुलाकात होती है मैं इनसे यही कहती हूँ कि शायद यहाँ पर जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और स्पेशली कामरान सर से जब फर्स्ट मुलाकात आसिम साहब के बाद उन्हीं से हुई थी, तो शायद आप सबकी वो इतनी अच्छाई की वजह से आज भी मैं उसी जगह पर ही। मतलब अब भी बीच में ये भी है कभी गैप आया, फिर एजुकेशन की वजह से थोड़ा सा मैंने वैसे भी स्टॉप दिया था क्योंकि आगे घर से काफ़ी प्रेशर था कि मास्टर्स कंप्लीट करो, छोड़ दो, अभी नहीं करना। तो थोड़ा सा मैंने गैप दिया था। जैसे ही शादी हुई इसके बाद फिर आ गई। क्या बात है, ये लगा होता है। नो डाउट। मास्टर शादी आते मास्टर आते में शादी आते नहीं, मास्टर बुए हैं। मास्टर की तो शादी करके आ गई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद से फिर ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। नहीं तो शादी हो गई। शादी हुई फिर आए। तो एजुकेशन जब कंप्लीट हुई फिर शादी हुई और शादी के बाद में फिर आ गई। इस तरह हो ना, मैं ख्याल कोई नवी डिग्री आ गई। चाचा आपका कोई वैसे इन चीजों से कोई गर्ज नहीं? चाचा ਤੁਸੀਂ पता कि थोड़ी देर से फौत हो जाए। और क्या बहुत कर सो किथे पहुंच गए? कहाँ थे? ये पहले अकबर के दरबार में थे। पहले K2 में थे, अब खैबर में भी हुए थे। उसकी वजह मैं आज तक नहीं जान सका वैसे। इन्हों के अंदर के करतूत। एक और कॉलर है हमारे साथ, नौशीन, आप कॉलर से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मोहम्मद शफीक दिल से पेशावर। अच्छा जी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आप K2 की दुनिया देख रहा था। ये शकील स्वाति का कोई नहीं है, दूसरा ये हर जगह चाय माए पीते हैं और काम पे ही है। इनको भी सलाम। अच्छा जी, अरे भाई की बात हो रही? आपको भी चंदेब चाचा को भी अच्छा सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बच्चे जोड़ी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपका ताबेदार है यार, इस काजी को भी हमारा ढेर सलाम। वालेकुम सलाम। पहली दफा आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। इनको भी सलाम, मच्छर भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम। आप समझ आइए, आप मसरूफ किधर होते हैं? जी डेरा मनन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा लग रहा है आपको प्रोग्राम में? बस आज हमारे आप इकट्ठे बैठे हैं तो ये की दुनिया बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल बिल्कुल। वो खैबर के लिए 11 में लगा रहा हूँ, उसका भी सालगिरह भी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। यार डेरा मेरा वाली जी, डेरा मेरा वाली। बस काजी आपको बाने बजे इंशाल्लाह द दोपई सेंटर में स्पेशल सलाम को मतलब जमान से न याद दूर दमकुद नीरी से
यस आओ जी वजह ताली बजानी है इस बार? धीरे मेरा मैं वजह भी जानना चाहता हूँ इसी से। उन्होंने सालगिरह की बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू सर, थैंक यू। ये बात हुई थी। 17वीं सालगिरह है। स्पेशल सलाम क्यों दिया उन्होंने? स्पेशल इसलिए दिया, ये पहली दफा बात हो रही है। वजह क्या है? What was the exchange? उधर अभी बात हो रही थी। अच्छा। हाँ, वो अरे बच्चियां गिला भाई, कर रही हैं। आपका रिकॉर्ड बड़ा फिट चल रहा है। नहीं, मैं इनसे कोई मेरा लेन देन नहीं चल रहा। मैंने कुछ कहा भी नहीं था लेन देन का, लेकिन आपने खुद बोल दिया। नहीं, पहली दफा है। मैं बोल रहा यार, चुप कर वो क्यों बोले? जी ये पहली दफा बात हो रही थी। हाँ जी बस उन्होंने अच्छी गल अच्छा अमाद, जैसे आपका सोशल मीडिया से ताल्लुक, आप नजर भी रखते होंगे कि यार भाई कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सोशल कहाँ मीडिया कहाँ पे कमेंट करते हैं, कहाँ ट्वीट करते हैं, कहाँ तस्वीर लगाते हैं। तो आजकल क्या चल रहा है? अरे भाई की मसरूफियत क्या नजर आ रही है आपको? दसो जी साढ़े लोकल गूगल। अरे भाई बोलने देना उसे। हाँ जी अमाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आरिफ भाई जो हैं थैंक यू माशाल्लाह K2 में, खैबर में, हर प्रोग्राम में माशाल्लाह। इधर मक्खन लग गया मेरे हिसाब से। नहीं सीरियसली बहुत ये जो रमज़ान में स्पेसिफिकली मुझे चांस मिला इनके साथ स्क्रीन शेयर करने का। किसने दिया था चांस? ऑब्वियसली बोल दिया नहीं मेरी तारीफ करते हैं। थैंक्स टू केवान भाई, माशाल्लाह जो मैनेजमेंट है हमारी। अच्छा। और बहुत मेरे लिए तो रमज़ान में सेकंड रमज़ान था K2 के साथ, लेकिन आरिफ भाई के साथ ये है कि पहली दफ़ा चांस मिल रहा था स्क्रीन शेयर करने का, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और अभी भी इसीलिए मैं बेसिकली इंजॉय कर रहा हूँ इनकी गुफ्तगू को, कि बहुत ही माशाल्लाह बुलाया इसलिए थे ना, बैठ के एंजॉय करें। अब गल नाल मैं इत्तेफाक नहीं करना। तुसी आते हो मेरी तारीफ ना करो, प्रैक्टिकल करो। ये मैंने कब बोला? मीटिंग भी कितनी बार यार। मीटिंग वाला बंदा तो ना ही लाए ना, फिर और भी बड़ी बातें की थी मैंने, बोलूं? अच्छा बात तो प्लीज कंटिन्यू करिए थोड़ा। प्रैक्टिकली तारीफ मैं यहाँ कोई रेसिपी तो बना नहीं सकता, लेकिन जो बात है वो मैंने कहा ज़रूर करनी चाहिए। और आरिफ भाई के साथ ये है कि बहुत ही मैं कहूँगा सीखने को मिलता है। क्या सीखा? बेसिकली जो मैं जबरा सिखाता हूँ। बोलने देना क्या भी भाई बोल, क्या हो गया? ऐसे ही उसको आप रीट्रैक कर रहे हैं। अच्छा वाली तारीफ कर रहे हैं वो, अब उसको बिल्कुल नरमान की तरह ट्रीट कर। डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? जाना उधर। अरे क्या हो गया? उसी तरह रहेंगे, उसी तरह। जी उसी तरह ही सीखने को मिला फिर। उसका सोशल मीडिया से ताल्लुक है, वैसे उसने आपसे क्या सीखा होगा मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह जितना इस इदारे में एक वेरिएशन जो है मेरे हवाले से, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करने को मिली इन तकरीबन 2 सालों में, और उसमें खाली सोशल मीडिया तो भी रिसेंट एक क्या कहना चाहिए एडिशन है। और सबसे पहले मैंने एज अ शेफ़ ही स्टार्ट किया, फिर मिमिक्रीज की, फिर उसके बाद करेक्टर्स किए बहुत सारे। तो जो करेक्टर वेरिएशन है उसमें मैं समझता हूँ कि जो आरिफ साहब का एक नाम है, वो चाहे खैबर टीवी हो चाहे K2 टीवी हो, वो वेरिएशन देखनी लाइव वो बहुत कैरेक्टर में बहुत वेरिएशंस आते हैं। बिल्कुल यार वो जो गेटअप वाले हैं उसकी बात हो रही है भाई। क्या ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। मैं चाहूंगा कि इस पे मजीद वो रोशनी डालें, लेकिन एक कॉलर से बात करनी है, और कायनात में चाहूंगा कि आप कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, सजाद के खाना बालाकोट से बात हम। मुझे भी नहीं आई समझ। समझ गए, प्लीज दोबारा बोलिएगा। पंजाब से कॉल। हेलो हेलो जी आप बोले कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी से सुन रहे हैं। टीवी को बंद करना पड़ेगा। जब आप टीवी से सुन रहे होते हैं तो हम आगे से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो एंकर नहीं हूँ। क्या कहते हैं हम आगे से जब लोग टीवी सुन रहे होते हैं? टीवी की आवाज बंद कर दी। वजह क्या है इसके पीछे कायनात? हम क्यों कहते हैं इनको टीवी का वॉल्यूम? क्योंकि फिर उनको हमारी आवाज क्लियर नहीं जा रही होती और हमसे बात नहीं कर पाते। काल कट जल्दी। ये वजह नहीं है, ये कोई तो इंजीनियर कायनात आपको कैसा लग रहा है वैसे बिटवीन ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ K2 टेलीविजन में? इतनी वैरायटी है, मुख्तलिफ मिजाज के एंकर्स भी हैं, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो एज एन आउटसाइडर, आई मीन नॉट, यू नॉट एन आउटसाइडर, लेकिन एज अ व्यूअर आपको K2 टेलीविजन कैसा लगता है, सिंस यू द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा K2 के साथ, और काफ़ी मैंने रिदा के साथ भी काम किया, ठीक है, आरिफ सर के साथ भी काम किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ भी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, और बहुत एक्सपीरियंस मैंने यहाँ से लिया, और इंशाल्लाह आगे भी इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी। एज ए चैनल K2 को कैसा देखती हैं?
बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे जब आती हूँ ना, मुझे एक घर वाली फीलिंग्स आती हैं। मतलब कभी ऐसे नहीं लगा, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मुझे तब भी ऐसे फील नहीं हुआ कि यार मेरा फर्स्ट डे है आज, या मैं थोड़ा सा ऐसे घबरा गई या कुछ इस तरह। लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्वायरमेंट मुझे इतना अच्छा मिला। हर एक बंदा इतने अच्छे तरीके से आपको डील करता है यहाँ पे, और इतने प्यारे तरीके से कि आपको फील ही नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो या आप फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे हो या कुछ इस तरह। बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। दैट्स वंडरफुल। एंड मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खास चीज़ K2 टेलीविज़न की ये कि बिहाइंड द सीन भी हम वही एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और स्क्रीन पे भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बनावटी अंदाज में ना आए, ज़्यादा हम ऐसे फॉर्मल तरीके से प्रोग्राम्स ना करें कि आपको हम मतलब कि इंसानों में सही ना लगे, हमको रोबोट्स लगने शुरू हो जाए। कोशिश हम यही करते हैं कि हम कैजुअल अंदाज में करें, रिलेटेबल अंदाज में करें, आपकी ज़ुबान में करें, और ऐसी मुश्किल तरीके से मुश्किल अंदाज में ना करें कि आपको मतलब कि हम फ़र्क लगने शुरू हो जाए आपसे। हम चाहते हैं कि आप जैसे ही हम आपको लगे, स्टार फैक्टर को हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस वजह से, ताकि हम आपसे रिलेट कर सकें और आपके दिल तक हमारी बात पहुंच सके। ऑन दैट नोट हमने एक ब्रेक पे जाना है, एंड ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ मजीद भाई अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, छोड़े ब्रेक बाद में लेंगे। ये ऑटोबायोग्राफी और आरिफ महमूद काजी का प्रोग्राम तो नहीं, मतलब इस तरह तो नहीं कि भाई आपने जितनी फुटेज ली है ना इस प्रोग्राम ऐसे हो नहीं सकते। चलिए चाचा तुसी मना करो कि मुझे लिटरली मैसेज आए हैं, मुझे मैसेज आए हैं। समझ नहीं आई तुसी कोल दे क्यों क्या हुआ, मतलब वो ब्रेका दे जुते मैं ना ब्रेक ना के ना तुसी ब्रेक पीछे बंदे बहुत सारे रहते। जरूरी है पानी पी के सारा गुर्दे पे पानी चले जुल। ब्रेक पे चलते हैं ख़वातीन और हज़रात, सिचुएशन को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। और भी लोग हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो भी K2 टेलीविजन के उतने ही ज़रूरी हैं, और उनसे भी बात करते हैं। आरिफ भाई अगर हमें मौका दें उनसे बात करने के लिए, प्लीज। थैंक यू, वेरी नाइस। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू K2 की दुनिया। एंड वक्त बड़ा कम रह गया है, बहुत सी और बातें करनी है। अगर आरिफ भाई मुझे इजाज़त दें। आई एम जस्ट काम डाउन, काम डाउन कर लिया आरिफ भाई को। एंड चलते हैं जी, बात करते हैं नौशीन से, बात करते हैं। नौशीन, K2 के साथ तो हमें पता है कि आपका बहुत पुराना साथ है, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स किए हैं, एबटाबाद से भी किए हैं, इनको ज़ुबान में किए हैं, मॉर्निंग शोज़ भी किए हैं आपने, शहरी ट्रांसमिशन भी की, बीच में एक्टिंग भी आपने की। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया आपको? वैसे तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि अपनी ज़बान में जब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और K2 पे जिस तरह एक्टिंग के हवाले से आपने कहा, तो मुझे चांस मिल रहा था काफ़ी प्रोग्राम्स में कैरेक्टर्स का, तो वो बड़ा मेरे लिए मैं इंजॉय भी करती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है वो। सही, ये बड़ा ज़रूरी होता है फीडबैक लेना, ताकि इस हिसाब से फिर हम नौशीन को इस तरह के प्रोग्राम्स में ही इन्वॉल्व करें। एंड बाकी प्रोग्राम्स को हम क्रॉस आउट करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आप नौशीन को इस तरह के एक्टिंग वाले प्रोग्राम्स में ही देखेंगे। ये वर्डिक्ट दे दिया गया है। खैर मैं जो भी आप वो करते हैं, मेरे ख्याल से इससे पहले भी मुझे जो भी वो दिया गया है टास्क, वो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि उसको अच्छे से करूं। जबरदस्ती नहीं करेंगे? अच्छा, क्या भाई का एक मसला है, क्या भाई उधर बात करके फिर मुझे कहते हैं कि अरे भाई बताएं, फिर मैं बोलता हूँ अरे भाई आप बहुत, जब महफिल में बड़े बैठे हुए होते हैं, अच्छा, तो मुझे सिखाया गया कि बड़ों की साथ साथ एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा नहीं लगता कि आई मेक अप माय ओन ओपिनियन ऑन बुजुर्ग माइंड कर। सही है। अच्छा, अब मजे की बात है कि जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मेहमान मौजूद हैं, लेकिन ये सारे मेज़बान हैं, मेहमान नहीं है, तो इनको मैं मेहमानों की तरह ट्रीट कर नहीं सकता, ठीक है ना? अब इसलिए मैं आप लोगों पे इनिशिएटिव डालूंगा कि अगर मैं आपको मौका नहीं दे रहा बोलने का, तो आपका बनता है कि आप खुद आए, क्यों है मैं, ठीक है ना? ऐसा ही है, क्योंकि बाद में जाके अगर आप माइंड कर जाएंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो अहमद, आपसे बात करते हैं। आपका भी काफी पुराना साथ है AVT चैनल्स के साथ, कितना पुराना है? आरिफ भाई जितना तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 साल पूरे होने। 16 साल पूरे होने। पहला प्रोग्राम कौन सा था? पहला कुकिंग का ही था, एक स्पॉन्सर प्रोग्राम था, और 2005 में किया था। अच्छा, और ऑडिशन किसने लिया था? ऑडिशन लिया था आसिम साहब ने, आकिफ साहब ने लिया था। अच्छा, आकिफ साहब ने, आसिम साहब ने आकिफ साहब को कहा था कि आप इनका ऑडिशन ले लें, और फिर आसिम साहब ने खुद लिया था ऑडिशन, और फिर उसके बाद मुझे कॉल आ गई थी कि आपने करना है, कुकिंग का शो था। ठीक है, और उसके बाद फिर? हाँ जी, उसके बाद फिर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर चलता रहा सिलसिला काफ़ी ज़्यादा। और फिर उर्दू मीडियम में भी K2 ने मुझे चांस दिया। पहले खैबर में पश्तो में खैबर में आया, और उर्दू में भी पहली दफ़ा K2 में आया। इसी बात पे मैं रोशनी डालता हुआ चलूँ कि जहाँ खैबर ऑब्वियसली एक मुख्तलिफ पश्तो ज़ुबान में ऑब्वियसली मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स दे रहा था, एंड बहुत अच्छी वैरायटी दे रहा था। अच्छा सर, मैं एक बात करना जी चाहूँगा, वो ये कि जितने भी मतलब मैं चूँकि पख्तून पश्तो बोलने वाले जितने भी हम लोग हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है उर्दू की,
लोग शायद चैनल्स पे पश्तून को उर्दू में ये नहीं वैसे ये लेते। तासुब काफी दिया जाता है कि जो पश्तो बोलने वाले हैं, उनको उर्दू अच्छी नहीं, ये ऐसा क्यों? ये अगर ये है, और फिर ये है कि अगर देखें बहुत गिने चुने कोई एक आध बंदा ऐसा होगा जो उर्दू का प्रोग्राम करता होगा। K2 को ये क्रेडिट हमेशा जाता है कि ट्रेंड सेटर रहा है कि जो भी है आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको मौका दे देता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे भी K2 ने जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम, इवन कि मेरे नाम के साथ प्रोग्राम चले, जो पिकनिक जो खैबर के साथ चलते थे वो K2 में भी चले। बिल्कुल, क्योंकि हमने अगर टैलेंट को सेलिब्रेट ना किया और प्रमोट ना किया तो फिर ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट भी डाउन हो जाता है, एंड साथ साथ प्रोग्राम की क्वालिटी पे भी नजर आना अच्छा, शुरू हो इस जाता बात है। में कहूँ कि बीच में एक प्रोमो चल रहा था जो बड़ा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, जिसके अंदर आपने पूरी टीम का तारुफ कराया था, कैमरा पर्सन, ड्राइवर्स, हमारे जो भाई हैं, वो सबका, तो इतना अच्छा लगा कि आप हर एक को ऑनर कर रहे हैं। इज्जत देना अल्लाह ताला का काम है, ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी, लेकिन वसीला आप लोग बने, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे 8 महीने हो गए यहाँ पे, जब मैंने इन 8 महीनों में 2 दफ़ा मुझे डर लगा। एक तो जब मैं ज़िंदगी प्रोग्राम कर रही थी तो मुझे बिग बॉस ने बुलाया, मुझे मैसेज आया कि जी कमान साहब ने बुलाया। मैंने कहा आप बिग बॉस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने बुलाया, मैं कहा बैन होगी मैं तो, या तो मैंने ऐसी कोई बात बोल दी, कोई गड़बड़ होगी, मुझे मेरे से डांट पड़ेगी ना। बट हाँ, तो वो इतना मुझे वो बस आई वाज रियली स्केर्ड। मैंने आपको एक दफा कहा भी था ऑफ स्क्रीन, बॉस का लफ्ज नहीं यूज कर सकते। आई सेड बिग बॉस। नो 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 नो। ओके, जो हमारे सीनियर, हाँ, हम मशर का लफ्ज यूज करते हैं, जो पश्तो का एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है, हम बड़ों के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, तो हम मशर के लफ्ज आई वाज स्केर्ड एट दैट टाइम ना, क्योंकि गड़बड़ होगी। अच्छा, फिर जब मुझे पता चला, जब आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी आरिफ साहब के साथ आपने होस्टिंग करनी है, तो आई वाज एक्साइटेड, और मैं डर भी गई थी ना, बिकॉज ही इज माशाल्लाह बिग नेम। और मेरे घर में इनको कहा जाता है कि ये खैबर टीवी के ये मोइन अख्तर है, बिकॉज ही इज माशाल्लाह सो टैलेंटेड। मैं कहा मैं साथ काम करूँ कि ना करूँ, बट थैंक्स टू यू कैवान के मुझे यकीन करें कि उन्होंने बात करने का मार्जिन दिया। आपको जो मैं छोटे मोटे आइडियाज़ देती थी, आपने उसको ऑनर किया, मुझे इज्जत दी आपने। तो मैं जब ये लास्ट प्रोग्राम था रमज़ान शादमान का, तो मैं काफ़ी इमोशनल थी, मुझे लगा था रुखसती होने वाली है मेरी शादी के बाद। बट थैंक्स टू यू, यू गाइस आर अमेजिंग। इज्जत जिस तरह से आप लोग देते हैं ना, अल्लाह ताला आप उसको डबल नवाजता है। नहीं, जैसे आपने बात की ना, ऑब्वियसली वेरी काइंड ऑफ यू फॉर यूजिंग सच वर्ड्स फॉर आरिफ भाई, एंड उसके साथ साथ आप जिस तरह कह रहे हैं ना यू गाइस, मैं चाहूँगा वक्त के साथ साथ इट बिकम्स अस। एंड हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर टीम मेंबर के साथ K2 पे होता ही है कि हम अपनी ही बात करते हैं, और मैं इसमें बहुत कम होती है। अब जब मैं कम होती है तो कलेक्टिव टीम एफर्ट नजर आता है। जब कलेक्टिव टीम एफर्ट नजर आता है, एक बंदा अपने काम के जरिए, अपने हुनर के जरिए दूसरे को जब कॉम्प्लीमेंट करता है, फिर जाके K2 पे वो स्क्रीन पे नजर आता है। और उसी की वजह से जो हमारा रेटिंग सिस्टम है ना, थ्रू द फीडबैक ऑफ द कॉलर्स एंड द व्यूअर्स, वो जाके जनरेट होता है, और जॉब सेटिस्फैक्शन भी उससे मिलती है। एंड ये मैं बात इसलिए वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन भी मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक है इन सारे टीम मेंबर्स के साथ। एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम काम कर रहे होते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन भी जब भी मैं आया हूँ एज एन एंकर या फिर एज अ पार्टिसिपेंट, तो मुझे कॉलर से भी वही फीडबैक मिला कि जैसे ये तो अपने, इनके साथ तो वो ताल्लुक है। तो ये हम वाला जो एक लफ्ज़ है, और ये हमारा टीम मेंबर, फैमिली का जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, ये बार बार इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नौकरी ना लगे ना, जॉब ही ना लगे, और हम इसको एज डेली रूटीन में जो हम घर में कर रहे होते हैं उस तरह ही लेके चले। ऑब्वियसली घर में फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, छोटी बड़ी नोक झोंक भी होती है, उसी के साथ साथ बड़ा मज़ा भी आता है काम करने का। एंड दिस इज़ समथिंग दैट I've learned with AVT channels as well, with the family of AVT channels as well, and साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए भी देखने को यही मिलता है कि एक प्रोग्राम दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, एक एंकर को दूसरे का पता होता है, सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं होता सब कुछ। एंड इसी के बेसिस पे आप लोग पसंद करते हैं K2 टेलीविज़न, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और जो नए व्यूअर्स हैं, उनको बहुत जल्द नज़र आ जाता है, जैसे ही वो चैनल लगाते हैं उनको नज़र आ जाता है कि दिस चैनल इज़ डिफरेंट, ये बाकी चैनल से फ़र्क है, कुछ फ़र्क करने की कोशिश कर रहा है। वो कितनी हम खूबी से निभा रहे हैं वो तो वक्त ही बता सकता है। अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ, अगर आप प्रोग्राम देखें, हमारी स्क्रीन देखें, तो आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि हम एक मिशन के तहत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक माइंडसेट कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर एक चीज़ मतलब कि स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो फैले वक्त के साथ साथ। ये कमर्शियल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स नहीं होते, ये मार्केट ओरिएंटेड नहीं होते। ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिजनेस जहाँ हम खर्चा कर रहे होते हैं, वहाँ हमने कमाना भी होता है, लेकिन उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो यही होता है
कि मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी में असर क्या जा रहा होगा, हालात को कैसे हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए हमारा मकसद यही होता है कि हम एक खुशगवार माहौल रखें और हालात जितने भी टफ हों, ये फैमिली ओरिएंटेड माहौल के ज़रिए हम उसको काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट भी कर लेते हैं। इसी बात पे ऑब्वियसली मैं वापस अस्मा पे आना चाहूँगा, क्योंकि यू हैव बीन एन ओल्ड मेंबर ऑफ द AVT चैनल्स नेटवर्क। इसी चीज़ पे मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि मुख्तलिफ नौइयत के आपने प्रोग्राम्स किए, उसमें क्या आपने महसूस किया जब कॉलर्स कॉल करते हैं और आपसे बात करते हैं, बाकी चैनल्स भी आप ऑब्वियसली देखती हैं, तो ये फ़र्क ज़रा मज़ीद रोशनी डालिएगा, क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? केवान भाई, फ़र्क अगर देखा जाए ना, अगर मैं दूसरे प्रोग्राम्स को देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो प्रोग्राम्स अच्छे नहीं लगते हैं कि अपने आप को सिर्फ शो ऑफ कर रहे होते हैं बहुत सारे, मतलब वो जो इवन खुद जो भी प्रोग्राम कर रही हैं, इवन वो भी, और फिर जिस तरह से बाकी और कॉलर्स भी। अब लेकिन हमारे पास जितनी भी कॉलर्स हैं, अब तक जितने भी कॉल्स करते हैं, वो शुरू दिन से जब उनकी कॉल आई है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमसे बात की है, और इवन उनको हर एक का नाम याद होता है कि किसने कब किस टाइम प्रोग्राम किया, किस तरीके का प्रोग्राम किया, वो सारी चीज़ वो खुद मेंशन करते हैं। तो बड़ा अच्छी फीलिंग्स आती हैं फिर वो सारी चीज़ें देखते हुए कि वाकई वो लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं। और तो छोड़ें, इसके अलावा जब हम गए थे सऊदीया, जब मैं उम्रे पे गई हूँ, हज पे गई हूँ, आप यकीन करें मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई थी कि कभी बाहर मुझे, यहाँ पे तो बहुत से लोग मिले, लेकिन वहाँ मुझे कभी ये फीलिंग्स, मतलब मुझे नहीं था कि कोई मुझे देखेगा और इतनी रिस्पेक्ट देगा। मतलब एक आम प्रोग्राम्स मैंने किए हैं कुकिंग के, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं मुझे लगी, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वॉशरूम्स के लिए ना, आपको जब आप मिना चले जाते हैं तो आपकी लाइन में आप खड़े हुए होते हैं, लेकिन मैं जब सुबह सुबह उठकर गई तो लाइन बनी हुई थी और वो कब से मेरा वेट कर रही थी। कहती हैं आसमा हम आपका वेट करते हैं, हमने वॉशरूम भी क्लीन किया हुआ है, पहले आप जाएंगी फिर हम जाएंगे। तो मुझे मतलब वो चीज़ ऐसी लगी कि मैं वाकई, मतलब मैं ऐसी हूँ कि वो मेरे लिए इतनी, मतलब इतने केयरिंग हैं। इन्होंने सिर्फ कॉल्स पे मुझसे बात की है, सिर्फ कभी स्क्रीन पे मुझे देखा है, और मेरी फ़र्स्ट टाइम इनसे मुलाकात है। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें कि बड़ा फ़र्क है। बाकी चैनल्स पे मैंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह हुआ हो, लेकिन हमारे वो कॉलर जो हमें इतना प्यार करते हैं स्क्रीन की वजह से और इस चैनल की वजह से, क्योंकि हमें यहाँ से ये मौका मिला है। वैसे मुझे नहीं लगता कभी कोई हमें उस तरीके से, बहुत मज़े का यूनिक एक तजर्बा अपना शेयर किया, इससे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि AVT चैनल्स की स्क्रीन्स पे आने से क्या, मतलब कि एक फ़र्क क्या है बाकी स्क्रीनों से। एंड यही हमारा फीडबैक होता है, एंड हमारे एंकर्स इसी चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। दैट इज़ द प्राइमरी जो आपको रेवेन्यू मिल रहा होता है ना, ये रेवेन्यू जो मिल रहा होता है, ये जो रिटर्न मिल रहा होता है, इसी के बेसिस पे हमारी एनर्जीज भी बरकरार रहती हैं। कायनात, आपने मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे भी काम किया है, ड्रामाज में भी काम किया है, यू हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट टीम्स एज वेल। मैं चाहूँगा कि इस पर भी मज़ीद रोशनी डालें, नॉट डिग्रेडिंग दोज टीम्स, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, एंड उनका भी एक नाम है बाकी स्ट्रीम्स का, लेकिन डू शेड सम लाइट ऑन द फैक्ट कि AVT चैनल्स के अंदर काम करने का तरीका जो है, स्क्रीन पे आने का, एंकर करने का जो तरीका है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ है? मैंने काफ़ी चैनल्स के साथ काम किया, काफ़ी लोगों के साथ भी काम किया और काफ़ी लोगों को देखा भी, लेकिन यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो मैं बहुत थोड़ा सा ऐसे स्केयर थी कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे मैं स्क्रीन पे आऊँगी, मुझे कुछ इतना सच आइडिया नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये मुझे लगी कि यहाँ पे एक एक चीज़ आपको ना, जैसे बच्चे को सिखाई जाती है, बताई जाती है। हालाँकि हर जगह ये नहीं होता, आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं कि आपने पढ़ना है और आपका काम है ये, क्योंकि आप ये कर रहे हो तो आपका काम है, आपने यही करना है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ अच्छी मुझे ये लगी है कि आपको एक एक चीज़ बताई जाती है, आपको सिखाया जाता है कि आपने अगर ऐसे करना है तो ऐसे किस तरह से लेके इसको चलना है शो को। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे बहुत हेल्प मिली है यहाँ पे, कि मुझे एक एक चीज़ बताई गई है, मुझे सिखाया गया है। मुझे अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं पूछ लेती थी कि यार अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे ठीक रहेगा, कहते थे ठीक है। आपके आइडियाज़ को भी यहाँ पे अहमियत दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने और एक दो जगह काम किया है, वहाँ पे बस वो कहते हैं जो हमने आपको दिया वाली कि आपने यही बोलना है, इससे आपने इधर उधर नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी है कि आपके आइडियाज़ को अहमियत दी जाती है कि आप बोलो, आपके जो माइंड में चल रहा है, आप जो सोच रहे हो वो भी आप बोल सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे यहाँ पे। That's a beautiful observation, एंड मेरे ख्याल से यही हम आपस में बैठ के जब बातें करते हैं, हर किसी का अपना तजर्बा होता है, इन इस तजर्बे को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, एंड इस पूरे इन्वायरमेंट की हम वैल्यू को जानते हैं, जिसके ऊपर फिर
हम मज़ीद उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हर प्रोग्राम के ज़रिए हम उसमें बेहतरी डालने की कोशिश करते हैं। कभी कभार नेगेटिव फीडबैक मिलता है जी, कभी कभार हमें दुख भी बड़ा पहुंचता है एज एन एंकर पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, एज एन इंडिविजुअल, जब आपको अपने काम पे बिला वजह ना कोई उड़ा देता है कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। बेशक आपकी नीयत जितनी भी साफ हो, उसके अंदर आपकी जितनी भी मेहनत लगी हुई हो, एक नेगेटिव कमेंट जब आपको सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिलता है, उसके साथ फजूल में मुफ्त में गालियां भी लग जाती हैं, कुछ लोग बड़े इंसेंसिटिव होते हैं, तो दिल तो बहुत दुखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इसके अंदर मैं थोड़ा शेयर करता हूँ चलो हमारे नाजरीन के साथ, जो अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आती है और आपके हिसाब से वो चीज़ नहीं ठीक है, तो फीडबैक देने का जो तरीका है, अल्फाज का जो चुनाव है, हम स्क्रीन फेसेस के लिए, एंकर पर्सन्स के लिए, टेलीविज़न के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप बहुत तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं कर लेते, लेकिन जब आप अल्फाज का चुनाव सही नहीं रखते तो दिल भी दुखता है, उसका बड़ा एक पर्सनल ट्रॉमेटाइजिंग इम्पैक्ट भी होता है। क्योंकि इतना मैं बता दूं कि स्क्रीन के उस पार से बैठ के देख के जज करना बड़ा आसान है, कौन सा एंकर, कौन सा इंसान का लफ्ज़ यूज़ करूंगा, किस दुश्वारी से गुजर के, किस बैकग्राउंड से गुजर के, किस पर्सनल ट्रॉमा से गुजर के, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, उससे गुजर के आके स्क्रीन पे बैठ के एक प्रोग्राम मुस्कुराते हुए घंटा 2 घंटा पता भी नहीं आपको लगने देता कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या गुजर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरी फैमिली, इस एवीटी की फैमिली के अंदर इतने ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं जिन्होंने पर्सनल ट्रेजेडी फेस की है और उसके फ़ौरन बाद आके स्क्रीन पे बैठे हैं, हंसते मुस्कुराते पूरा प्रोग्राम किया है और व्यूअर को पता भी नहीं लगने दिया कि कुछ हुआ है। अब ये सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपके साथ अगर कुछ पर्सनल हो जाता है, आपके घर में कुछ हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है खुदा ना खास्ता, उसके बाद आप तो स्टन हो जाते हैं ना, बिल्कुल शॉक पे चले जाते हैं, आपका दिल भी नहीं करता किसी से बात करने के लिए। एक स्क्रीन फेस जिसको पब्लिक प्रॉपर्टी कह के उड़ा दिया जाता है, वो जब स्क्रीन पे आके बैठता है और एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छा प्रोग्राम करता है और एक अच्छा पैगाम देना चाहता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना चाहता है और कंटेजियस लेवल पे जाना चाहता है, उसको अगर आप इस तरह कह देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। तो इसको अवॉइड करके फीडबैक देने के और भी तरीके होते हैं जिसमें ऑब्वियसली फिर हम चाहेंगे कि हम इम्प्रूव करें और आपको भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, आपको भी हम उस एक अप्रिशिएट करने वाले लेवल पे लेके आए कि बिल्कुल जी आपने फीडबैक दिया, हम इसको ये करने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम करें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आखिर में, सिंस आई हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम, क्योंकि यही फीडबैक है, यही आप लोगों का रिटर्न है, यही आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो हम टेलीविज़न के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वरना हम चाहें तो कमर्शियल ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, सेलेबल प्रोग्राम्स दे सकते हैं, आपके पास चॉइस नहीं है, हम देंगे, क्लाइंट को पसंद आ गया जी, मार्केट को पसंद आ गया, प्रोडक्ट बेस्ड एक हमने चीज़ दे दी है आपको, हमारा बिजनेस चल रहा है, वी गो बैक होम, ठीक है, गुड हो गया। लेकिन हमने काफ़ी मरतबा सैक्रिफाइस की है, कुर्बानी दी है ऑफ वेरी ल्यूक्रेटिव डील्स, जिसमें हमें मैसेज कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नजर आया है। ये जो हमारे मिशन है, हमारा जो नैरेटिव है, हमारी जो सोच है, जब जब कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नजर आई है, हमने काफ़ी चीज़ों को ना किया। ये मैं फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, ये फ्रॉम अ टीम लीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, जहाँ अगर थोड़ा सा भी फील हुआ कि इससे स्क्रीन पे वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, स्क्रीन पे हमारे मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, पाकिस्तानियत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसमें मुल्क का नाम हमारा ख़राब होता है, उसको हमने रिजेक्ट किया और उससे नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद जाके जब लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को और एक्नॉलेज किया है, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद जाके हमारा मकसद पूरा हो गया। यही चीज़ है जो हम एवीटी चैनल्स के हर स्क्रीन के ऊपर करने की कोशिश करते रहे हैं, 17 साल से करते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसमें हमारा साथ आपने भी दिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक चैनल के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर इतने मुख्तलिफ खूबसूरत चेहरे आते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में अपना प्रोग्राम करते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन के ज़रिए एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और इस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट टास्क इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और हमारी मैनेजमेंट के अंडर, इधर मैं आरिफ भाई, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, आप यहाँ बैठे हुए, तो मैं आपके मुंह पे ही तारीफ़ करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने ये जो चीज़ मेंटेन की है ना, कि सारे एक सोच पे आए और उस सोच को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद जाके जैसे कायनात ने बयान किया ना, तो फिर वो फ्रीडम दी जाती है एंकर को, सुना जाता है, जाओ बेटा आप जो करना है करो। इफ़ यू एग्री विद दीज थिंग्स, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं है ना इन टर्म्स पे, फिर बेटा जो क्रिएटिविटी आपने दिखानी आप दिखाओ, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी, देन सपोर्ट इज जस्टिफाइड। तो इसी बेसिस पे हम प्रोग्राम्स करते हैं और हमारे सारे टीम मेंबर्स ऑन स्क्रीन, ऑफ द स्क्रीन,
इसी सोच को प्रोपगेट कर रहे होते हैं, इसी सोच को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। कोशिश हमारी यही होती है, मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। एक अंदाज नहीं पसंद आया आपको तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आया तो शायद तीसरा आ जाएगा। लेकिन ये हम यकीन से कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो आपको हमारा कोई ना कोई चेहरा तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ। K2 पे आपको एक प्रोग्राम नहीं, एक एंकर नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, एक ज़रूर पसंद आएगा, वो आपको दिल को भाएगा और उसकी वजह से आपका लगाव K2 से बल्कि बाकी जो हमारे चैनल्स हैं उनसे भी बनेगा ही बनेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ये इसी नोट पे मैं चाहूँगा मैं प्रोग्राम का वाइंड अप करूँ। आसमा आपका शुक्रिया, वशीन, कायनात, रिदा, अहमद शेर आपका शुक्रिया, अमाद थैंक यू, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आर भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। बहुत वैल्यू आप हमेशा ऐड करते हैं। जैसे कि सारों ने भी मेंशन किया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। ये आप ही की गलतियां हैं जिससे हम सीखते हैं। कि बड़ा जरूरी है कहना। लोग कहते हैं ना कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, मैं आरिफ भाई की गलतियों से सीखता हूँ। वो पहले कर देते, मैं कहता हाँ ठीक है, ये मैंने नहीं करना, ठीक है, इसके बाद एंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई फॉर बीइंग द एल्डर ब्रदर एंड बीइंग द प्रोटेक्टर। सो चंदेर बिल्कुल चंदेर जितना तुसा गल कीती है ना कि K2 दा जड़ा तुसां दी सोच है, मैं जितने ग्रामां विच भी गया हज़ारे दे, हर एक ग्राम विच, हर घर विच ये आखते हैं K2 असां दा फैमिली चैनल, ये उसका जवाब है। असा दा फैमिली चैनल, वैसे कहना ना फैमिली चैनल है, असा दा फैमिली चैनल, मतलब कि अपनी फैमिली का उन्होंने, ये बड़ी खास बात है। बिल्कुल जी। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। हमने कोशिश की कि कुछ कॉल्स भी आपकी लें, कोशिश की आपको भी मदू करें। मेहमान भी थे, सारों को भी ऑब्वियसली वक्त देना था, कुछ साथ साथ चीज़ें हमने चलानी थी, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की कि होलसेम प्रोग्राम रखें। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, इंशाल्लाह कल 9 बजे दोबारा आएंगे, दोबारा आपका थोड़ा सा वक्त लेंगे और मुस्कुराहटें बखेरने की कोशिश करेंगे। K2 टेलीविज़न को भी सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तानियत को भी सेलिब्रेट करेंगे, अपनी खूबसूरत सकाफत को भी सेलिब्रेट करेंगे, अपने कल्चर को, अपने मज़हब को, दीन इंसानियत को, ये सारी जो खूबसूरत चीज़ें ना जो पाकिस्तान के अंदर जमा हुई हुई है गुलदस्ते के अंदर, इस सब को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कल आपकी मेरे से मुलाकात होगी, मुख्तलिफ मेहमानों के साथ, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ, कुछ मुख्तलिफ चिट चैट होगी, कुछ मुख्तलिफ हम आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।